वॉर में हीरोइन एक है लेकिन एक्शन डायरेक्टर जो है वो 4 हैं। तो सर हम इसका मतलब क्या समझे कि आपको एक्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और मैं आपका इनबिल्ड है। मैं हमेशा कभी कभी टाइगर को मैसेज कर देता हूँ या फोन कर देता हूँ, भाई आपको देख के इतनी इंस्पिरेशन मिलती ना, फिर जैसे फोन करता टाइगर फिर मैं सुस्ती हो जाती, सो जाओ यार। हाँ कुछ साल पहले मैंने एक लड़के को 4 बातें सिखाई थी, आज सोनी पर वो अपना शो चला रहा है। जो 4 बातें सिखाई तुमने उस लड़के को, उसमें से 2 अगर तुम खुद सीख लेते। मेरे को आपके डैडी बहुत अच्छे लगते हैं, बीड़ी बीड़ी बोलते हैं ना वो। हाँ। मैं उनकी बीड़ी बनने को तैयार हूँ। टाइगर वैसे भी जब भी आता है मुझे बड़ा दिल से प्यार आता है, मेरा छोटा भाई है और इतना मेहनती है। मैं हमेशा कभी कभी टाइगर को मैसेज कर देता हूँ या फोन कर देता हूँ, भाई आपको देख के इतनी इंस्पिरेशन मिलती ना, फिर जैसे फोन करता टाइगर फिर मैं सुस्ती हो जाती, सो जाओ यार। हाँ जिम नहीं, बड़ा मुश्किल है। टाइगर आप इतने वैसे शाय हैं, इतने टैलेंटेड, लेकिन ये शाय बहुत है, तो लड़कियों से शर्माते भी हैं थोड़ा। आपने देखा कभी लड़के हैं ना टाइगर ये तो बस हेलो हक करके। टाइगर ये जो बागी में और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में आपने जो किसिंग सीन किए थे, हाय रब्बा, वो आपने स्वयं किए थे या बॉडी डबल थे? देखो कैरेक्टर के लिए कुछ भी करता हूँ मैं सर, तो मैं तो कैरेक्टरलेस करने के लिए कुछ भी करता हूँ। टाइगर ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके फैंस की तरफ से, मेरा कुछ नहीं है। वैसे बोल रहे हैं कि आपकी इतनी अच्छी बॉडी है जी, कभी ऐसा हुआ है कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपने जानबूझ के बॉडी दिखाने के लिए ऐसे जानबूझ के जूस गिरा लिया होगी, ओह मेरा जूस गिर गया, ऐसे किया है कभी आपने? वैसे तो नहीं, पर ऐसे स्कूल में कई बार ऐसा करता था मैं। स्कूल में भी इतनी अच्छी बॉडी थी? मतलब बचपन से 6 पैक है मेरा, तो तो ऐसे मतलब बेशर्मी से मैं सबके सामने चेंज करता था। चेंज मतलब ऊपर गए। तो या तो फिर बड़े होके आप शर्माने क्यों लग रहे लड़कियों से? आई डोंट नो, मैं आई गेस एक्टर बनने के बाद खासकर मैं और ज्यादा थोड़ा इंट्रोवर्टेड बन गया, पता नहीं क्यों। पर ये बात अच्छी है कि कैमरा पे जब आप आते हैं उस समय सब कुछ भूल भाल के जी, जी। देन माय ब्रो रॉकस्टार टाइगर श्रॉफ खड़ा रहता है। टाइगर ऐसा एक और आपके फैंस का ही सवाल था कि आप इतने अच्छे स्टंट्स करते हो, पूरा वो कर लेते हैं ना टाइगर, जो ऐसे करके पूरा जैसे हम हाथों से करते हैं ना, हाँ ये टांगों से कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि आप फिटिंग वाली जीन्स भी पहनी, कभी जीन्स भी उधड़ गई हो कभी आपकी? कई बार ऐसा होता था, जब मैं हाई किक मारता था तो यहाँ से फट जाता था। तो इसमें हो करने के लिए क्या बात है, बंदा मेहनत करता है तो हो जाता है। जिसने सारा दिन ऐठे बैठा ना उसकी थोड़ी ना बटेगी। आई मीन अच्छा, वॉर में ऋतिक सर और टाइगर आमने सामने हैं, जबरदस्त एक्शन है। ऋतिक सर ने भी एक सुपर हीरो वाली फिल्म की है, टाइगर ने भी की है। टाइगर अगर आपको रियल लाइफ में कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे और वो सुपर पावर लेके आप क्या करना चाहेंगे? सर आपके पास जो है लोगों को हंसाना, आई थिंक उससे बड़ा सुपर पावर है ही नहीं। लव यू ब्रो। पर सोनी टीवी से ये दरख्वास्त है, ये लाइन को 5-6 बार चलाया जाए, इसका प्रोमो काटा जाए। टाइगर आपकी ना सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, दिखाइए जरा प्लीज। हाइडिंग योर फियर बिहाइंड मास्क। और ऋतिक सर की फोटो लगी हुई है जी, क्रिश वाली। टाइगर इसका क्या मतलब है? मतलब नकाब के पीछे क्यों डर रहे हो? एक वॉर चल रहा है ना हम दोनों के बीच में। जी, तो वॉर मतलब खुलेआम हो गया अब तो। हाँ मतलब क्योंकि फिल्म में तो ठीक है, अब तो शरेआम बाहर भी पहन के घूम रहे हैं सब। क्या बात है। हमें एक और चीज पता चली कि आपको दोस्ताना 2 के लिए भी साइन किया गया है। नहीं तो ये गलत फहमी है सर। एक मैं चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। नेक्स्ट। तो ये फिर नीचे की इसमें मछली घुस गई थी अंडर। तो मुझे लगा शायद मेरे को जॉन अब्राहम ने ऐसा किया हुआ था। तो आदमी 2 बार ही ऐसा करता है, या तो दोस्ताना फिल्म के लिए या फिर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना हो। पर क्या कमाल की बॉडी है यार, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। टाइगर आप जब भी आते हैं इतना मजा आता है आपसे बातें करके, लेकिन जैसे आप फिल्म शूट करने जाते हैं कोई ना कोई 1-2-4 अफवाहें फिर भी आई जाती हैं, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं ओके, वो अफवाहें सच हैं कि नहीं। एक अफवाह ये है कि धूम 3 के लिए आमिर खान साहब को बॉडी बनाने में आपने हेल्प की थी। ये गलत है सर। नहीं, किस्सा ये है कि धूम 3 का जो किरदार थी आमिर सर का, वो एक एक्रोबैट, एक जिम्नास्ट का किरदार निभा रहे थे। तो उन्होंने सुना कि मैं भी इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, जिम्नास्टिक्स एक्रोबैटिक्स में। तो बहुत काइंड थे, मुझे बुलाए थे एक वर्कआउट के लिए उनके साथ। अच्छा और बाहर गाँव से कोई ट्रेनर्स मंगाए थे उन्होंने।
ओके तो मुझे एक मौका मिला उनके साथ प्रैक्टिस करने को और हाँ काफ़ी बातचीत हुई, पर मैं कभी ऐसा टिप्स नहीं दिए या कभी ट्रेनिंग नहीं दी उनको. दैट्स अ फॉल्स न्यूज़. इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट यार, मतलब क्या रामिर बात है, कौर आपकी भी- मेहनत है ये. एक अफवाह ये है कि एक बार आप जू घूमने गए तो वहां भगदड़ मच गई कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया. शायद सच हो सकता है. I don't know. तो ये बिल्कुल सही अफवाह है. एक अफवाह ये है कि आप इतने शाय हैं तो जिस दिन रोमांटिक सीन होता है उस दिन आप बिना नहाए चले जाते हो ताकि हीरोइन खुद ही मना कर दे. चलो आइडिया अच्छा है, पर फिलहाल तो नहीं गलत है सर. ओके. कपिल, अगर तेरे को किसिंग सीन ऑफर हो फिल्म में हाँ जी. और ये शर्त हो कि ये किसिंग सीन करना ही पड़ेगा तभी तेरे को फिल्म मिलेगी, तो तू करेगा फिल्म? मैंने यहीं से निकालना टूथब्रश, मैंने कहा आ जाओ. ओके. एक अफवाह ये है कि आपको सुंदर सुशील लड़की की तलाश है इसलिए आप सोमवार के व्रत रखते हैं. ओह, सही बात है सर. आप सीरियसली सोमवार के व्रत रखते हैं? तो आज की अफवाहें समाप्त हुई. धन्यवाद. पर मंडे को व्रत एक्चुअली रखते हो? आई डू कीप अ फास्ट मैम. मैं शिवजी का भक्त हूँ तो Same here, सो या एवरी मंडे. तेल लगाकर मजाक करेंगे. हाउ इज द तेल, गरम में, हाउ इज द तेल. गरम में. हाँ. अभी कप्पू और पिक्चर आ गए ना, हाँ. हम लोगों ने अपना कमांडो टीम बना लिया है एक मसाज करने का. तो ये तुम्हारे कमांडोज है? क्यों, क्या हो गया? देखने में तो मेरे को सारे मुजरिम लग रहे हैं ये लोग. तेरे को मालूम है ये इतना खतरनाक है, ये दांतों से थ्रेडिंग कर लेता है. अच्छा. हाँ. और ये वाला? फिर जब वो थ्रेडिंग करके खून निकलता है ना तो ये वाला सॉरी बोलता है. आपको इनकी खासियत मालूम है टाइगर? कितने नहीं. फीट है देखो. फिट है। चारों को मिला लो ना तब जाके 32 कमर बनती है इनकी. ये वाला आपका बहुत बड़ा फैन है. अरबिक में आपको हेलो बोल रहा है इधर. चलो निकलो इधर से, फट. चलो बहुत हो गया तुम लोग का. हाय, आए. कैसे? मस्त मस्त पिक्चर करेले आप. थैंक यू. आपका मुन्ना माइकल देखी मैं नाला सुपर में देखती थी ना, आप जब डांस करते थे मैं भी उधर टीवी के सामने बहुत डांस करती थी. क्या बात है. फिर अभी आपका वॉर पिक्चर है ना, उसका प्रोमो देखी, क्या मस्त एक्शन किए. थैंक यू. माय गॉड, एक्शन देख के मैं एक दिन इतना भर गई अंदर से. मेरा जो छावा है ना मुकेश, उसकी माँ को पीट डाला मैंने. मैं सच्ची बोलती, मेरे को अपने साथ में रख लो, दोनों मिलके ऋतिक से बदला लेंगे हम लोग. चलो ठीक है. मैंने मंजूर. मस्त मस्त मसाज चालू किया है. अच्छा, जैसे कि जैसे कि अपना जवान से लेकर वेपन तक, वेपन का भी मसाज करते हम लोग. वेपन मसाज कैसे हो सकती है? अरे हम लोग क्या मशीन गन को मसाज करके मिसाइल बनाते. हाँ सच्ची में. यही सब काम है इसका, मर्द रूपी मादा. ए? क्या बोला? मर्द रूपी मादा. हाँ. तो यही जो तूने पहलवान रूपी दादा बिठाया है सामने, उसका क्या? टाइगर, एक बात आप मेरे को शरफ बताओ, सॉरी साफ साफ बताओ. ये जो वॉर पिक्चर है ना आपका भी, हाँ. मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है लोग को. अच्छा, क्या कंफ्यूजन. ये कि कौन सा वॉर है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार. ये वो वाला वॉर नहीं है, इंग्लिश वाला वॉर, लड़ाई. हू. क्या दिन आ गए, अब कप्पू मेरे को इंग्लिश सिखाएगा. वाह. मेरे को अपने साथ में रख लो ना. ओके. मेरे को आपके डैडी बहुत अच्छे लगते हैं. बीड़ू बीड़ू बोलते हैं ना वो. हाँ. मैं उनकी बीड़ी बनने को तैयार हूँ. पर बीडी ऑलरेडी है डैडी के पास. ऐसा बड़ा वाला बीड़ी नहीं मिलेगा ना. मैं उनसे इतना प्यार करती है, मैं फूक जाऊंगी उनके प्यार में, बता रही है मैं. हाय हाय। तो फिर तेरे मुकेश का क्या होगा? अरे एक बार दादा को हाँ तो बोलने दे. जब मैं मुकेश की माँ को पीट सकती है, मुकेश को तो मैं धोपट डालेगी उसी वक्त. हे टाइगर, कैसे आपके बच्चे? मेरे बच्चे
तो उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, बच्चे कैसे हो गए? तो फिर इनके डैडी को लोग दादा दादा क्यों बोलते हैं? अरे वो रिस्पेक्ट देते हैं उनको, इसलिए दादा बोलते हैं। तू इस शो का होस्ट है कि मुंबई का चौधरी है, सब मालूम है तेरे को। अच्छा मेरे को आपसे काम था। आप ना मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। लगेंगे। ओके, ये क्यों लगेंगे? क्यों, क्या उधर करें? सर ना मच्छर बहुत है, तो क्या मैं मारती है ना तो वो उड़ जाते हैं। हाँ। और आप तो उड़ उड़ के मारते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब इतना बड़ा स्टार तुम्हारे लिए मच्छर मारेगा? अच्छा तो बड़े सारे तो इनके लिए क्या मगरमच्छ उड़वाऊं मैं वहां पे? कैसा कैसा बोलता है ये? आपको तो मालूम है पिछली बार आए थे आप पार्लर में, हम जी। अलग अलग टाइप का मसाज करती है। आपके लिए मसाज है बागी मसाज। अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या हम कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं, फिर बा को बुलाते, अच्छा फिर वो आती है और घी लगा के मसाज करती है। बागी ऐसा वर्ड प्ले किया है हम लोगों ने। फिर हमारे पास है बागी 2 मसाज। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें 2 बा आती है और फिर वो भी घी लगा के मसाज करती है। सब बागी 2 ऐसा। ओके ओके। फिर आपके लिए बागी 3 मसाज। इसमें 3 बा आती होंगी। हमेशा ऐसा ही नहीं रहता है हम लोग का। तो इसमें एक ही बात ही है। अच्छा। वो उस घी को 3 बार लगाती है, ऐसे रहता है हम लोग। मेरे को सच्ची बताओ कितना मेहनत करे, 80 एपिसोड हो गए हम लोग के। पहली बार मैंने घी इस्तेमाल किया ना अपने मसाज में। सुपर। इस बात के लिए अर्चना जी मेरे को 51,000 का पुरस्कार देगी। और दे देना, हाँ दे देना पक्का, वरना सिद्धू जी पीछे 52,000 लेके खड़े। पहले बोलती है मैं। सर मैं चलूं क्या? हाँ चल। मेरे बहुत क्लाइंट लोग आते, हॉलीवुड से आए ले अभी। ओ वाह। अच्छा। वो लेडी गागा है ना, हाँ गागा के उनका गागा सूझ गए। क्या क्या सूझ गया मतलब? नहीं वो तो अभी जाके पता चलेगा ना, ऐसे देखेंगे तो सूजन का पता चलता है। अच्छा इतनी बार मैं आई ली, आपको मसाज बोलती है, आप कभी नहीं बोले मेरे को लेके जा, मेरे को कभी मसाज दे, चलो आज हो जाए फिर, है ना? हाँ कौन सा बागी 2, 1 के 3? बागी 3 कर लेते हैं, 3 बागी 3 आइए चालू। आइए। क्या बोल रहे? क्या बोल? नो 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 ना ना, ओनली मसाज, दिस इज इंडिया। ना ना, ओनली मसाज। नो नो नो, मैंने कुछ नहीं बोला, आई डिडंट से एनीथिंग। ये है ही ऐसी, No, इसके no. साथ जाना भी नहीं। चिमाइला चाचा मानो, मेला मामा चीची मामा नो। चीची मामा। ये बहुत गलत कर दिया है। उस दिन दरियाई घोड़े को मसाज कर रही, उसका दरिया पी गई, उसका घोड़ा घोड़ा रह गया। चल अच्छा ठीक है कोई बात। चुपचाप मसाज करो, वो थक के आए हैं। चलो ओके, आइए ओके। टाइगर, आप कुछ नहीं करेंगे। ओके ओके। टाइगर को डर लग रहा है सपना के साथ जाते हुए। अर्चना जी, इनकी वॉर के चक्कर में ना हमारा दिमाग दबड़ू घुसड़ू हुआ पड़ा है। कौन जा रहा है, कहाँ पे कौन कहाँ से घुस रहा है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां ऋतिक रोशन और वानी कपूर के लिए। कुछ और है। क्या हुआ सर? यहाँ पे कोई टाइगर आया था क्या? नहीं नहीं, मैंने आवाज सुनी थी। वो अर्चना जी डकार ले रही थी। वो तो ऐसे ही सर, वो जिस दिन कुलचे खा लेती हैं वैसे यार। बड़ी सारी बातें थी, ऐसे ही आके ले गया आपको। अच्छा यादव सर, हमारे यहाँ पे कोई भी आए आपको लेके जाए, प्लीज जाया मत करिए। वानी, बोल। एक बात सुनी मैंने आपके बारे में, क्या? अब मुझे पता नहीं है वो सच है कि नहीं। आपने टूरिज्म में ग्रेजुएशन किया है? हाँ ये क्या होता है? टूरिज्म में राइट। पहले तो इस पे प्रकाश डालें। ट्रैवल करना पसंद है और तो प्रोफेसर पढ़ाते हैं कि ट्रैवल एजेंट? प्रोफेसर प्रॉपर कोर्स है। हमें नहीं पता था ये अमीरों वाली पढ़ाई होती होगी कोई। पर इसमें क्या होता है वानी? तो आपको सिखाते हैं कि जगह जगह जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ आई डिड नॉट नो कि शी हैज स्टडीड दिस, क्योंकि हम लेक कोमो में थे और मेरा एक चीट मील का दिन था। अच्छा जी। तो मैंने इनसे कहा कि मेरा आज चीट दिन है, तो कम ऑन लेट्स गो। शी सेड आई विल चूज द बेस्ट प्लेस फॉर पिज्जाज। तो लेकर गई हमें। अच्छा जी। वर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब मैंने ऑर्डर किए कुछ
5 pizzas. अच्छा जी। क्योंकि मैं इतना हंग्री था, मैंने कहा कि आज तो मतलब कि worst pizzas in the world. आपको पता मैम इस फिल्म में हीरोइन एक है लेकिन एक्शन डायरेक्टर जो है वो 4 है। हाँ जी, तो सर हम इसका मतलब क्या समझें कि आपको एक्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, रोमांस आपका इनबिल्ड है। इस फिल्म में जो रोमांस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सरप्राइजिंग है, ओके और जो एक्शन है वो बहुत ही घमासान है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है इस फिल्म में, वॉर एंड लव, जी, इसका जो मिश्रण है बड़ा खूबसूरत है। आई हैव रियली एंजॉयड। एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप जैसे सब जानते हैं कि वॉर में ऋतिक सर और टाइगर के बीच जो है वॉर चल रही है, तो ये तो हो गई फिल्म की बात, लेकिन रियल लाइफ में भी हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई वॉर चलती है। भले ही हस्बैंड वाइफ को लेकर हो जाए या भले ही आपकी छोटी भाई बहनों के बीच में हो जाए कपड़ों को लेकर। तो आप में से मैं जानना चाहता हूं कि आपकी फैमिली में या आपकी निजी जिंदगी में कौन सी ऐसी वॉर हुई है, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन, 2 लड़कियों ने हाथ खड़े किए हैं। हेलो कपिल सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। वॉर और छत्तीस काकड़ा की बात होती है तो यहाँ पे मैं मेरी बहन के लिए बोलना चाहती हूँ। मेरी बहन से ही मेरा 36 काकड़ा है। अच्छा जी, आपकी बहन आई साथ में? हाँ सर, वो ये रही। अच्छा हाँ, तभी दोनों ने खड़े किए थे। तो किस बात की लड़ाई होती है आपकी और आपकी बहन की? सर ना एक्चुअली मेरी बहन मेरा बंदा लेके चली गई है। हाँ जी, आपका बंदा बंदा लेके चली गई? बॉयफ्रेंड लेकर सर चली गई? किधर? यही तो है। सर जिससे मैं प्यार करती थी उसने उससे शादी कर ली। ओ, शादी कर ली। चलो बंदा घर पे ही रहा ना प्रोडक्ट। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे जीजू बोलना ये पड़ता है। अच्छा, घर पे रहा प्रोडक्ट। हाँ, तो बाहर कहीं चले जाते तो इससे अच्छा घर पे ही तो जीजू बोलना पड़ता, तो क्या है? अभी इससे बेटर आंसर सर कुछ जो नहीं दिल में है उससे जीजू कैसे बोले? चलिए। लेकिन साली तो आधी घरवाली वैसे भी होती है। ये आप आइडिया दे रहे हो जीजू को? तो जीजू नहीं आए साथ में? नहीं। चेक करो कहीं तीसरी के पीछे ना लगे हों। तो आपकी बहन के विचार जानना चाहता हूं मैं। क्या आपने ऐसा किया है, जनता जानना चाहती है। सर वो उसको लाइक ही नहीं करता था, वो खाली फीली उसके पीछे पड़ी थी, वो मुझसे प्यार करता था, इसलिए मेरी साथ उसकी शादी हुई है। कैसी बहन है? आई एम मैरिड ऑलरेडी। मैं वो देखना चाहता हूँ कौन है वो कौन ऋतिक है? रोशन। जिसके पीछे उनको दोनों- यहाँ पे आना पड़ेगा। कहाँ से आई आप? सच्चाई क्या है? मुंबई में कहाँ से? अंधेरी। अंधेरी से। तो वो कहाँ है आपके हस्बैंड इस समय? ही इज वर्किंग राइट नाउ। अंधेरे में। हस्बैंड अंधेरे में, वो अंधेरी में। ये चलता रहता है हंसी मजाक, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। हंसी मजाक। जब आपका वाला आएगा आप भी बात मत करने देना इनको। धन्यवाद लड़कियों, शुक्रिया, धन्यवाद, बैठ जाइए। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। कौन है जी? भाई साहब। सर आपकी मूवी आ रही है वॉर। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मूवी। थैंक यू वेरी मच। एंड सर आपकी वॉर का में क्या होगा वॉर में, वो तो सबको पता लग ही जाएगा। जी, बट मेरी लाइफ की एक वॉर है जो पिछले 12 साल से चल रही है। 12 साल। उसका दुनिया को तो छोड़ो, मुझे ही नहीं मालूम कि कब खत्म होगी। ओके। क्या है वो? सबसे बड़ी वॉर सर, हस्बैंड वाइफ की। ओह, ओह, कभी खत्म तो होने आपके वाली। प्रतिद्वंदी साथ में आए हैं, आपकी वाइफ? हाँ सर, साथ में आई है। अच्छा, बिल्कुल, जो आपके बगल में है। नमस्कार जी। किस चीज को लेके आपका वॉर चलता है? सर एक्चुअली वाइफ जो है वो हस्बैंड को बेसिकली कॉल करती हैं पूछने के लिए खाना खाया या नहीं खाया, क्या हाँ जी। क्या कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ उल्टा है, यहाँ मैं कॉल करके पूछता हूँ ऑफिस से कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप क्या हाउ कर रहे स्वीट हैं। यार, वेरी गुड। वेरी स्वीट। लेकिन यहाँ उल्टा है सर, एक कॉल पिक करेंगे, बात हुई, सेकंड कॉल पिक ही नहीं करेंगे, पिक करके साइड में रख देंगे। मेरी डॉटर कॉल पिक करेगी, बोलेगी मम्मा बात कर लो, रिप्लाई नहीं करना कोई भी इन्होंने। क्या मैम ऐसा क्यों? इतना प्यारे पति आपको मिले हैं, फोन कर करके पूछ रहा है बंदा। मुझे तो इनके सर के पीछे ना चक्कर नजर आ रहा है। कोई शक्ति नजर आ रही कि इतना प्यारा हस्बैंड, क्यों आप ऐसा करती हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 1-2 साल तक तो सब कुछ ठीक है, अच्छा जी। लेकिन 12 साल हाँ हाँ। और ऐसी वाइफ इन्हें कहाँ मिलेगी जो इन्हें कहेगी गोवा जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, फ्रीडम को एक्सप्लोर करो। कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी बताइए? वाह, मुझे आपके पीछे भी मुकुट नजर आ रहा है। और वो ऐसे पति पत्नी मैंने कभी देखे ही नहीं है कि पति फोन करके पूछ रहा खाना नहीं खाया, पत्नी बोल रही गोवा जाओ। वाह। सर आप थोड़ा समझा दीजिए ना प्लीज। मैं तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन दोनों की पेंशन लगा दो।
इतने प्यारा कपल मैंने देखा ही नहीं है। प्यार प्यार वाली लड़ाई हो रही है। वाह। पर सर आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो लगे रहिए, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर आपने ये फोन करना बंद कर दिया। अगले 12 साल इसी बात पे लड़ाई होगी, अब तुम फोन ही नहीं करते। यू आर राइट तो सर। वो आप करते रहिए जो आप करते हैं। थैंक यू सर। ईश्वर आपका भला करे। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत support अच्छा किया। लगा आप दोनों से मिलकर, धन्यवाद। थैंक्स। और कोई हमारे दोस्त? जी। मैम एक्चुअली मेरी जो फैमिली में झगड़े होते हैं वो ऋतिक सर की वजह से होते हैं। वो क्यों है? एक्चुअली मैं सर, मैं ऋतिक सर जैसी फिटनेस चाहता हूँ और उसके चाहता तो मैं भी हूँ, पर वो चाहने से होता कुछ नहीं, वो करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करने से होता एक्चुअली है। मम्मी तो बहुत हेल्प करती है, बेटा डाइटिंग करो, चावल मत खाओ, घी मत खाओ, पराठे ज्यादा मत खाओ। पर सर प्रॉब्लम ये है कि जब से मेरी शादी हुई 1.5 साल से, हाँ। सर उसके बाद से जो मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ है वो वापस ही नहीं जा रहा सर। तो मैं चाहता हूँ सर आप आप pregnant वाइफ तो को नहीं है? सजेशन दीजिए। I mean, तो आपको आपकी वाइफ ज्यादा खिलाती हैं? बिल्कुल सर। वो ज्यादा सर जिम भी नहीं जाने देती है, ना वॉक करने देती है, ना डाइटिंग करने देती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर घर में। क्यों नहीं और- करने देती हैं आपकी वाइफ? बात कराइए जरा, क्यों नहीं करने देती आप उनको वॉक? एक्चुअली सर बताइए, मैं सुबह से मेहनत करके खाना बनाती हूँ, हाँ। है ना, और ये मुझे कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। यू वॉन्ट बिलीव सर, मैं यूट्यूब में सर्च करके इनके लिए खाना बनाती हूँ। ये कहते हैं थोड़ा और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाओ, तो मैं हमेशा सुबह से जैसे ये जाते हैं शॉप में, मैं सर्च करने बैठ जाती हूँ कि मैं इनको ऐसा क्या, इवनिंग में आएंगे तो मैं इनको ऐसा क्या खिलाऊं जो ये इम्प्रेस्ड हो जाए मेरे से। शादी से पहले वेट ज्यादा नहीं था। अच्छा, कितना था? 90 kg था। अब कितना है? अब मैम मेरा 105। दोनों का मिला के 400 होगा आपका। मैं सर इससे बोलता भी हूँ कि मुझे वेट कम करना है। ये बार बार मुझे बोलती है मुझे गोलू मोलू लोग पसंद है। ऋतिक सर आप ही बताइए, खाना खाना बुरा है क्या? एज यू सेड ना कि वॉर खाना खाना खत्म। बुरा नहीं नहीं इनका बिल्कुल। मम्मी के साथ हमेशा इनकी मदर कहते हैं नहीं खाओ, कम खाओ बेटा। मैं बोलती हूँ मनीष मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, खाओ ना प्लीज, खाओ ना। मनीष कौन है? हस्बैंड है मेरे। कितनी अच्छी बात है, बीवी को प्रॉब्लम ही कोई नहीं प्रॉब्लम है। ही नहीं है कोई। एक्चुअली मैं सर मैं आपके जैसे फिटनेस चाहता हूँ। कपिल तेरे से ये बोल रहा मुझे है। गोलू मोलू ही अच्छे लगते हैं। व्हाट कैन आई डू? बहुत प्यारी जोड़ी है आपकी। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। ऋतिक सर आप वॉर खत्म हो गई है, आप बोल रहे थे समोसे खाऊंगा मैं। खाऊंगा। देखो आपको प्यार कितना करते, मेरे लिए कभी नहीं मंगवाया इन्होंने। अच्छे हैं तो खाऊंगा। अच्छे हैं क्या? अच्छे मतलब कैलोरीज गर्म है? वेस्ट नहीं होनी चाहिए मेरी। आई डोंट केयर अच्छे हैं कि देखो नहीं है। आई ऑल्सो डोंट केयर। अच्छे मतलब समोसे हैं ना। कैसे खाएं क्या? स्वाद है, वाह वाह वाह। बड़ी बात है, फ्री के हैं। माई फर्स्ट चीट मील आफ्टर वॉर इज ऑन योर शो। चलो भैया। He's come with his coffee. कोई समोसा नहीं मिलेगा। मैं डाइट पे हूँ आजकल। हाय वाणी जी। हाय ऋतिक सर, कैसे हैं आप? तेरी पहुंच से बाहर। ये क्या है? एक कॉफी है आपकी पहुंच से बहुत बाहर। ये कौन सी कॉफी है भाई? दिखा। ऐसे नहीं खोलते इसको। दाल? दाल? तेरे को शर्म नहीं आती? मग में दाल लेके घूम रहा है तू? क्या पागल आदमी है। सॉरी, मैं अर्चना जी का मग ले आया। अर्चना जी, आई एम सॉरी। अच्छा। आप दाल पीते हैं बताया नहीं आपने। खैर, इतने खूबसूरत लोगों के आगे हम कॉफी और दाल की बातें कर रहे हैं। हाँ। वाणी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। So sweet. और ऋतिक सर, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। आपका मैंने ट्रेलर देखा है वार का, कमाल कर दिया सर। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तू कुछ करना चाहता है ना ऋतिक सर के लिए, हाँ। तू देश छोड़ दे। हम सब तेरे बड़े मेहरबान होंगे हम। ऋतिक सर, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी क्रिश फिल्म देखी, उसके बाद तो मैंने वो जो यूनिफॉर्म थी 6 महीने नहीं उतारी। एक्चुअली सर बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा, ड्रेस सेम थी और ये उस ड्रेस को पहन के कैसे सुपर हीरो लग रहे थे और ये थर्स्टी क्रो लग रहा था। कैसा है तू? सर मैंने क्रिश 4 का भी ऑडिशन दिया था आपके प्रोडक्शन हाउस में, लेकिन मेरे को कोई अपडेट नहीं आया उधर से। आया अपडेट। ये देख, राकेश रोशन साहब का मैसेज आया। क्या? ये देख, डियर चंदू, तेरा ऑडिशन देखा, वाह लानत है। सॉरी, इस ऑडिशन को देखकर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं और कुछ करके तुम्हें इस चैनल से भी निकलवाता हूं। आया रिप्लाई तो आया।
आपके पास दोस्ती के लिए कोई जगह है थोड़ी सी? क्योंकि ही इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड? चल आज तू इसके स्पेलिंग बता दे। चैनल की तरफ से 10,000 एक शॉल तेरे को मैं अभी के अभी दिलवाता हूँ। टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड के स्पेलिंग बता। तो इसमें कौन सी डिफिकल्ट चीज है? बताओ। टेकिंग में सबसे पहले गरम गरम टी लो, उसके बाद किंग आता है, किंग का के ले लो, पीछे थोड़ा सा इंग लगा दो, टेकिंग हो गया। बाकी बचा ग्रांटेड, वो आप ले ही रहे हो मुझे। $10,000 रहने दो। जो शॉल बोला था ना चैनल की तरफ से वो अभी मंगाओ, इसको लपेट के पीटते इसको। मेरी बात सुनो, अगर इधर उधर स्पेलिंग हो गए हैं तो कोई बात नहीं, छोटा शॉल दे दो मेरे को। तेरे को जब इंग्लिश नहीं आती तो पंगे लेता क्यों तू? क्योंकि मैं गुरु हूँ सर। जैसे आपने फिल्म में टाइगर सर को सिखाया है ना, किस तरह को सिखाया है, वैसे ही कुछ साल पहले मैंने एक लड़के को 4 बातें सिखाई थी। आज सोनी पर वो अपना शो चला रहा है। और मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ। अच्छा। जो 4 बातें सिखाई तुमने उस लड़के को, उसमें से 2 अगर तुम खुद सीख लेते तो आज तुम्हारा पजामा भी मल्टी कलर होता। बड़ा गुरु बन रहा है। पता क्या है, इसको पता ही नहीं कुछ चंदू को। इतना पढ़ाई लिखाई में, मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे प्रिंसिपल थोड़े बीमार हो गए। मैंने उसको आगे बताया, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब कोमा में चले गए। कहता बड़े आदमी कहीं भी जा सकते हैं। बताओ। कपूर शर्मा, अगर मुझे पता था ना भरी महफिल में तुम मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हें कुछ ना सिखाता। तूने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, तिरस्कार? ये क्या है? बड़े बड़े हिंदी के लफ्ज, तेरा मुंह सूजा ना तेरा। इससे सिखाया पता मेरे को क्या है? कहता है एक काम किया करो, जब भी स्कूल जाओ बेहोश हो जाओ, स्कूल वाले जूस पिलाते हैं। हाँ, तो ये आइडिया देता है मेरे को। मैंने फायदे की बात बताई थी। हाँ, फायदे की बताओ। अगले दिन जूस के चक्कर में अपने डैडी को साथ ले गया, स्कर्ट पहना के। हाँ, वो पकड़े तो तब गए जब टीचर ने पूछा ये कौन है। कहते वैसे तो मेरी सिस्टर है पर प्यार से पापा पापा कहते हैं। गुरु की रिस्पेक्ट किया करो। आपने देखा है सुपर 30 में कैसे बच्चे ऋतिक सर की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, वो तो टैलेंटेड है ना। वो तेरा टैलेंट क्या है? वही पैर में कंघी फंसा के जुएं निकालने का। उसके अलावा क्या करता है? क्या सर, एक मैंने पर्सनल, मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए। मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। एक्सपैंड कीजिए कीजिए। नहीं, 1 मिनट, क्या करना चाहता हूँ? एक्सपैंड। मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, वो बोल जो तूने पहले बोला। यार सारी इंग्लिश तुमने मुझसे ही सीखनी है। इसको सर मैंने हेलो और वेलकम 2 वर्ड सिखाए थे, उसी के सर पर इसने शो खड़ा कर लिया है। आज के बाद होस्ट का बच्चा होस्ट नहीं बनेगा, सिर्फ वही होस्ट बनेगा जो जी हुजूरी करेगा सोनी टीवी की। सर मेरे पास जी हुजूरी के बड़े अच्छे आइडिया हैं, आप प्लीज सिलेक्ट करवा देंगे मुझे? बिल्कुल 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 जी। आइए मैम आप भी प्लीज। जी जी। एक बार ऋतिक सर और वाणी के लिए जोरदार तालियां। ऋतिक सर, आई लव यू सर। आई लव यू टू। एंड सर, एक फॉर्मेलिटी है लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि सबको पता है फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। थैंक यू वाणी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू। जोरदार तालियां मुझे। वॉर में जितनी हमने मेहनत की है उस सब का प्राइज मुझे आज मिल रहा है। आप सब लोगों का प्यार, आप सबका साथ। सर लव यू। एंड समोसा। और मेरा समोसा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। अब बस तेरे जूडो कराटे ठीक है ना बेटा? फर्स्ट क्लास। तेरी फ्लाइंग किंग फ्रंट रोल सब ठीक है? सब ठीक है। बैठो बैठो। आए। टाइगर, ये हमारी कम्मो बुआ है। ओके। 2 दिन के लिए आई थी दिल्ली से, 2.5 महीने होगी पड़ी हुई इधर ही। तो क्या होगा? 2.5 महीने हो गई है? 2.5 महीने दिखे बुआ के? वो 9 महीने से बैठी है, उसका नहीं आया बड़ा। 2.5 महीने हो गए हैं। तू ना पुत्र बादाम भिगो के खाया कर, तेरी ये कमजोर हो गई है। बॉडी देखो, ऐसे करता था लगना आटा गूंद के रखा फुलके उतारने हैं। इधर देख,
टिग्गू का शरीर देख कैसे कसा हुआ है, ऐसे नॉक नॉक करो ना टिंग टिंग की आवाज आती है। हुआ ये टिक्कू टिक्कू क्या आता? टाइगर है उनका नाम। तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा टिग्गू है। आए इतना सा होता था, भैन जी मेरी गोद में छोड़ जाते थे, सारा दिन खेलता रहता था। इतना बारिश ने बॉम्बे को गीला नहीं किया जितना टिग्गू ने सुसु कर करके गोद गीली की है। झूठ बोलती है बुआ, तूने यही बात आयुष्मान को भी बोली थी। हाँ तो क्या हुआ, बुआ तो सेम ही है ना। है मैं उनमें से नहीं हूँ 4 पैसे लेके बात बदल लूं अपनी। और बच्चे भी सेम काम करते हैं। अभी आयुष्मान छोटा था, वो सुसु करता था, ये जूस करता था। ये भी तो सुसु ही करता था ना पाजी। मैंने बहुत तेरा ट्रेलर देखा, ओए 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 तेरी वॉर चल रही है जी। लेकिन घबराना नहीं, कम्मो पुआ आ गई है। तेरे को कोई हाथ लगाने से पहले ना कम्मो पुआ से निपटेगा। अच्छा, तेरे को पता है टाइगर की लड़ाई किसके साथ चल रही है? हाँ वो रितकू के साथ। रितकू कौन? रितकू नहीं पता? 6 साल हो गए शोकत, रितकू नहीं पता? रोशन भाई साहब का बेटा, वो जो ऐसे टिडिंग 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 करता रहता है। बेटा मैंने देखा ट्रेलर, गलती ना वो रितकू की है, ऋतिक की है गलती। मेरे को पता है। तुम्हें कैसे पता बुआ? क्योंकि ये टाइगर शरीफ है। टाइगर श्रॉफ है। हाँ तो शरॉफ शरीफ नहीं होते। हाँ बड़ा है, कितना शर्मीला लड़का, कितना शर्मा रहा है, वो अलग बात है। किसी को आती नहीं, किसी की जाती नहीं। मैंने देखा पुत, गलती वो ऋतिक की है। उसको मैं जानती हूँ, जब नया नया आता है तो कहता था कहो ना प्यार है, फिर कोई मिल गया जब कोई मिल गया तो वॉर चला दी। भाई साहब अब आप ही बताओ कि कितनी गलत बात है। मैं बीच बीच में भाई साहब से सलाह लेती रहती हूँ। तो क्या कुर्ता पजामा पहना हुआ। वो तो मैं तो कहती हूँ घबराने की जरूरत नहीं, अपन चलते हैं उधर रोशन भाई साहब के पास। उनको मैंने कह देना है कि भाई साहब आपके बेटे ने जग्गू दादा के बेटे के साथ बहुत गलत किया। एक मिनट बेटा, मैं ना हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। ऐद की मैं कुछ लेके नहीं आई क्योंकि मेरा टिग्गू आया, मैं इसको क्यों काम कराऊं। ये तो थोड़ा प्रेशर दे हाथ से। ये ना एसिडिटी बहुत हुई है। बुआ ये तू क्या बातें कर रही है? ये तुझे पता है वो कहानी की डिमांड है फिल्म में, लड़ाई थोड़ी ना सच्ची में हो रही है। मेरा पुत्र नहीं, मैं अपने पुत्र को की थे वाला। फिल्मों की कहानियां कबू मेरे को ना बताया कर। इतनी फिल्में बनी नहीं जितनी कम्मो बुआ ने देख ली विद पॉपकॉर्न। चल पुत्र चलते हैं रोशन भाई साहब के। मैंने बड़ी देखी ऐसी वॉर है। बुआ उनकी वॉर में बंदूकें चल रही हैं, तुझे पता नहीं है? तो डरते हैं क्या दिल्ली से हम? बुआ को कह रहा है दिल्ली से हम तो टंकी भरने से पहले ही मोटर बंद कर देते हैं। ये क्या धमकी हुई? ये धमकी नहीं बता, ये धमकी वाला मैसेज था। सेव द वाटर। पुत्र मेरे को तो पता नहीं, मेरे को ना कुछ हो रहा, फीलिंग हो रही है कि ये रोशन भाई साहब का बेटा ना रितकू तेरे से जेलस करता है। बुआ ये फिल्म में कैरेक्टर है, ये जो है ना ये उनके चेले बने हुए, वो इनके गुरु हैं। हाँ ओ जा यार बेटा, ये क्या किया? इतनी बॉडी बना के चेले बन गए। बुआ को पसंद नहीं आई बात। इतनी बॉडी बनाई है, तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, जकूजी में नहाओ, स्पा करवाओ, चेले बन गए। बुआ हटो इस बात से, बुआ को पसंद ही नहीं आई। चेले इतनी बॉडी चेले बन गए। बुआ एक बात बता, तू सबको पुत्र पुत्र बोलती रहती है, तेरी रिश्तेदारी है किसके साथ? स्कूटर निकालो, इनके डैडी के पास जाओ, पहले उनको पूछो। वो जो कहते तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है, तो वो सबके पापा हो गए। अरे प्यार से बोलते हैं, स्वैग होता है स्वैग। सही कह रही हो ना? लेकिन ना जग्गू जी की याद आ गई मेरे को। मेरे फ्रेंड थे, बताया नहीं पापा ने? नहीं तो वो कैसे बताते, गलतियां थोड़ी कोई बताता। यार वो क्या दिन थे वो सबको कहते थे बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरे को कहते थे बिड़ी। क्या हैंडसम होते थे। गले में जब रुमाल बांधते थे ना टिग्गू, तो गला मेरा घुट जाता था। हाय हाय क्या दिन थे। मतलब तू जानती भी है जैकी दादा को ऐसे? मैं जानती, मैंने कितनी गेमें खेली। अरे लुक्का छुपी इतने लोग खेलते थे, लेकिन सबसे पहले पीछे जाकर धप्पा मुझे ही कर देते थे। कहते धप्पा, मैं फिर आगे से जप्पा। क्या बोल रही है तू? कोई नहीं, मैंने तो अभी चोर सिपाही वाली बात ही नहीं बताई। आए उनकी फिल्म रंगीला आई थी, क्या लग रहे थे उसमें। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखी पुत मैंने, टीवी रंगीन हो गया। झूठ बोल रही है, कोई नहीं जानती जग्गू दादा को। ऐसे मार रही। किसने कहा?
मैं कह रहा हूँ गप्पे मार रही तू तुम। जान के ना मेरी बेइज्जती करता रहता है। पुआ एक कमेंट, पुआ झूठ बोलती है, पुआ अभी तुमको सच दिखाती है। एक ये क्या है? उल्टा है। उल्टा है। अच्छा ये क्या है? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक। अभी दिखाती हूँ फ्लैशबैक। पुआ झूठ बोलती है, हैं? लगाओ फ्लैशबैक। मेरा बच्चा है तू बड़ो, मेरा बच्चा है तू। कितनी देर लगा दी आपने? मैं आपका आपका वेट कर रही थी। मैं पीछे पेड़ लगा रहा था, लेकिन ये बरगद का पेड़ किसने लगा दिया बड़ो? छड्डो जी, आओ बरगद पेड़ के नीचे थोड़ी छांव ले, क्या पता फल फ्रूट ही उग जाए। हाय हाय। फल नहीं, तेरे में फालूदा लगेगा, फालूदा। यू नो टाइगर, मैं इधर पीछे खड़ा था, मेरे को लगा कोई फ्रूट का रेडी खड़ा है इधर। अला इस बरगद का पेड़ पे चुड़ैल ना बैठे, तेरे को लगता मैं बैठूंगा। देखा टिग्गू, पापा कितना मजाक करते थे तब। मेरे तो बहुत फ्रैंक होते थे, कुछ भी कहते थे। सुनो जी, आप इधर आए और थोड़ा मूंछों को ट्रिम भी कर लेते। मूंछों तो तू भी अपने नाक के बाल कटवा के आती है। तो नाक क्या हो के गया? बाल बाहर निकल रहे, देख। तो एक मिनट, ये लो विश मांगो, पूरी होती है। आईच्या गावात, आईच्या गावात। सुनो जी, वो ना हीरो फिल्म में जो आपने बांसुरी बुझाई थी ना, वो मुझे एक बार सुना दो। तुझ जैसे एनाकोंडा के लिए बांसुरी नहीं, नगाड़ा बजेगा, नगाड़ा। फ्रेंड्स अच्छा। ऐसे कहते रहते हैं। तो चलो फिर वो 3 मैजिकल वर्ड ही बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ। कब से कम्मो वेट कर रही है, बोल दो ना। Should I tell her? What do you say? Say. Yeah. मेरा बच्चा है तू। मतलब मैं आपका बच्चा, आप भी इनके बच्चे, तो आज से हो गए भाई बहन। कैसे भाई? आज खुश तो बहुत होगे ना तुम कप्पू शर्मा। क्यों? वो बम्पर जो आज तक किसी के शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, वो बम्पर जो आज तक रहती थी अपने दम पर, वो बम्पर आज आके सामने हाथ फैलाए खड़ी है। हुआ क्या है बम्पर? मेरे पास आज बेकारी है, लाचारी है, मजबूरी है, घर की किस्तें हैं, फालतू के रिश्ते हैं। तुम्हारे पास क्या है मेरे लिए? मेरे लिए एग्जिट। रास्ता दिखाने का इतना ही शौक है ना कप्पू शर्मा, तो पान की दुकान खोल लो। वैसे भी सोनी को चूना तो लगा ही रहे हो ना तुम। तेरा हुलिया कैसे बदल गया? तू तो नर्स थी ना पहले। छोड़ दिया मैंने वो काम। सब के सब नेगेटिव लोग आते हैं अस्पताल में। नेगेटिव? हाँ, सारे के सारे। किसी को हैजा हुआ है तो किसी को पीलिया हुआ है तो किसी को बवासीर। लेकिन ये बातें करके ना आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरी बात oh, तो no, no! You just talk to the hand, कप्पू शर्मा। Talk to the hand. अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है कप्पू शर्मा। इतना बड़ा शो शुरू कर लिया आपने, लेकिन मुझे बुलाना आपने जरूरी नहीं समझा। अरे टाइम ही नहीं मिला बम्पर, क्या करते? टाइम नहीं मिला। कमाल की बात की है आपने, इन्हें टाइम नहीं मिला। कितने टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, चाय कॉफी तक नहीं पूछ रहे आप मुझे। वाह, 1 साल में कितने बदल गए हैं आप। 1 साल कहाँ, 9 महीने बाद आई है तू बम्पर। मैं 9 महीने में आई? हाँ। 1 मिनट। हेलो सोनी साहब, मुबारक हो, आपको बम्पर हुई है।
देख बम्पर, आज ना बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, तू जा, मुझे तैयारी करने दे जा। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आई हूँ। बम्पर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। आज से मैं अपने आप को आपका पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि मैनेजर घोषित करती हूँ। ऐसे कैसे मैनेजर बन जाएगी तू? पहले देखना पड़ेगा उस लायक है भी कि नहीं तू। हाँ, तो आप भी लायक नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ ना। देख बम्पर, तू गुस्सा मत कर, अभी तू जा, अभी गेस्ट आने। हाँ, तो मुझे पता है यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा जी आने वाली हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यही देखना चाहती हूँ कि आपने सारी तैयारियां ठीक से तो कर रखी है। ये हैं आपकी तैयारियां, ये आपकी तैयारियां हैं। क्या इसमें? एक ये अंगूर का झुंड क्यों आया है? किस पे अटैक करना है क्या? कमाल। ये सेब इतने छोटे क्यों हैं? और ये क्या है? ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन में गन कहाँ है? और ये पपीता पीता है तो फिर ये नशे में क्यों नहीं है? क्या है ये सब? ये नाशपति है तो नाशपत्नी कहाँ है? अकेले ही आ गया। ये है आपकी तैयारियां, ये इनसे नहीं होगा कप्पू शर्मा, आपको ये काम ठीक से आता ही नहीं है। मैं अभी अंदर जाती हूँ, आरती की थाली लेके आती हूँ, सारी तैयारियां मैं ठीक से करूंगी। ओके, मैं यूं गई और यूं आई। चलो कुर्सी लेके जाओ। मैं यहाँ प्रियंका चोपड़ा से मिलने का वेट कर रहा हूँ, ये अगल बम्पर आ गई। वैसे आपको पता है अर्चना जी, प्रियंका इस सीजन में पहली बार आ रही है। मेरे को तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई, पता है? ओए उसकी शादी हो गई अब। हाँ, तो इस सेब पे भी स्टिकर लग चुका है अर्चना जी। और वैसे भी अर्चना जी, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बिल्कुल एक बाइक के दो पहियों की तरह होता है। दोनों पहिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और अगर आदमी अपने पहिए को छोड़ के बाहर किसी दूसरी स्टपनी पे फोकस करे तो बीवी पीठ पे ऐसा जैक मारती है ना कि आदमी की स्टपनी पे सूजन आ जाती है। अरे थैंक यू सो मच, मैं पहली बार आपके नए घर पे आई हूँ। हाँ, बस आपको अब कहाँ टाइम अमेरिका से निकलने का। आप मैं आती तो रहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर नहीं आई हूँ बस। हमारा अपना धंधा बंद था ना। तो ये भी सही है। कहाँ? I didn't want to be insensitive. देखिए कितने एक्साइटेड हैं लोग। प्रियंका, आपकी शादी के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। आपकी शादी के बाद भी पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और निक की। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और गिन्नी की। और साथ ही मुबारक हो आपकी आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक के लिए। जोरदार तालियां। प्रियंका, आपको पता है आपके आने की एक्साइटमेंट इतनी थी, मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली। आप देखिए ऑडियंस का उत्साह, देखिए दर्शकों का। मेरी वैनिटी वैन कहाँ गई? ओह सॉरी, ये तो ड्राइवर साहब की कैबिन है। ओए ओवर एंड आउट। हाँ जी मैम। हाँ, क्या? वैनिटी। वैनिटी तो कोई आपकी है? वैनिटी सिद्धू वापस आ गया? नहीं मैम, प्रियंका मैम है ना, आए हुए हैं ना, तो वैनिटी सारी बुक है। आपको मैसेज किया था मैम कि आप तैयार हो के आना घर से। हाँ तो तैयार होकर आई हूँ, लेकिन कपड़े तो बदलूंगी ना कहीं। मैम, आपके लिए स्पेशल ग्रीन रूम बनाया हमने, स्पेशल ग्रीन रूम। किधर है? मैं बोरा। हरे पर्दे लगाकर ग्रीन रूम बोल रहे हो उसे? तुम प्रोडक्शन वाले ना, एक तो नाश्ता आधा देते हो। The way you guys treat me. अगर मेरे पास दूसरा काम होता ना तो मैं ये शो छोड़ देती। छोड़ क्या कभी करती नहीं। तू क्यों डर रही है? सपना, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो थ्रेडिंग कर रही थी अंदर। रस्सी के साथ? अरे इससे मस्त होता है, पूरा नाक वीक के बाल बाहर आते हैं। आप लेके जाओ। ओके बाय। तू अंदर कहाँ जा रही है? अरे इधर लेडीज रूम है ना चेंजिंग का। हाँ? तो इधर मैं चेंज करने के लिए जा रही है। अरे तू अंदर जाकर चेंज करेगी, तो मैं कहाँ चेंज करूँगी? चल। अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपकी जो गाड़ी है ना, उसके पीछे खड़े होके आप चेंज कर लेना। मेरी गाड़ी नहीं है? ऑफ कोर्स है ना? मैडम, आपको कितनी बार बोला है कि अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा किया करो। अगली बार अगर ये मैंने देखी तो मैं हवा निकाल दूंगा। कमाल लोग हैं यार। दादा मेरा पिज्जा। अरे लाओ ना दादा। प्रियंका मैडम का स्टाफ का पिज्जा है। प्रियंका मैडम, स्वाद है? या तो आज प्रियंका, आज आप आई हैं तो सारा खर्चा आप पे किया जा रहा है। I know.
हमारे तो बस बजट ही नहीं बचा आपके लिए। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, अमेरिका में खर्चे डॉलर में होते हैं, तो उस कन्वर्ट कर करके बेचारे प्रोडक्शन वाले भी, प्रोडक्शन वालों के बारे में भी सोचिए ना जरा। पर वैसे आप एक ने एक चीज नोटिस की है, आज प्रियंका जो है वो एक ग्लोबल पर्सनैलिटी है, कोई ऐसे इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। प्रियंका एक तो जब इनकी शादी होने वाली थी तब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शादी भी की, उसके बाद प्रमोशन भी कर रही हैं। वैसे एक बात सबको पता ही है, प्रियंका और मेरी शादी का योग साथ साथ निकला था, और वो अलग बात है, अलग अलग जगह हो गई। तो करेक्ट। वैसे कैसा लग रहा है प्रियंका शादी के बाद मिलके? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे शादी के बाद मिलके। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे शादी के बाद मिलके? पता है शादी थी आपकी, चर्चे ही चर्चे, हमारे तो खर्चे ही खर्चे। तो आपको पता है मैं भी पहले हॉलीवुड की एक लड़की से शादी करने वाला था। अच्छा। तो मैं आइडिया ड्रॉप कर दिया, मम्मी को इंग्लिश नहीं ना आती इसलिए। एक सेकेंड, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती या तुमको इंग्लिश नहीं आती? I'm just asking. ऑलमोस्ट सेम। अब ऐसे एक बात मुझे बड़ा खुशी हुई जान के, आपको और निक को इकट्ठा देख के, कितना अच्छा लगता है ना, एक दूसरे कल्चर के बारे में जानते होंगे। अच्छा, निक जो है वो आपकी मम्मी को ऐसे मिलते हैं जैसे इंडिया में मिलते हैं दामाद, ऐसे पैर छू के जो हवा में एयर किस करते हैं ऐसे वाला? दोनों के बीच में बेचारा हग करता है मम्मी को। हाँ मम्मी, वाओ इट्स नाइस। बताओ। हग करते हैं, वाओ। मैंने अपनी सास के साथ ट्राई किया था एयर किस वाला, उसका झुमका मेरे मुंह में आ गया, तो मैं तो ट्राई करना बंद कर दिया। एक बार प्रियंका की मम्मी जी यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी बुआ जी हाँ, वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बड़ा पसंद करती हैं। शादी के टाइम क्या हुआ था? इनविटेशन तुमको भेजा तो तुम आए ही नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी पूरी फैमिली हमेशा तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है, जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं। हाँ, देख लेकिन लो। तुम शादी पे नहीं आए। मैं तो घोड़ी पे आना चाहता था पर मेरे को अब मैं समझी, इसलिए कपिल पहुंच नहीं पाया। नहीं, मेरे को ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी, रुकवा एक दिया तो था। प्रियंका चोपड़ा की शादी है, दूसरी ये कि निक जोनस के साथ है, तो मैं जानना चाहता था जैसे आपकी बारात अमेरिका से आई थी, अंग्रेज कोई था ऐसा जो जमीन पे लेट के नागिन डांस करते हैं? कोई गोरे लोग करते होंगे कि नहीं? तो निक का कोई फूफा नाराज हुए थे शादी में? लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी जब मिलनी होती है ना, जैसे हाँ। हम लोग बड़ा पंजाबी कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहे थे। Right. कि मिलनी वगैरह होगी तो क्या बुआ से मिलती है Right. और फूफा से मिलते हैं, तो हमने सबको बताया हुआ था कि एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, हुआ होता है। अच्छा। सबके बीच में उन लोगों की लड़ाई होगी, बड़े सीरियसली लेने लगे वो लोग एक दूसरे के ऊपर जंप पंप करके, मतलब। और मैं पर बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, पंजाबी फैमिली सीधी दूसरी हॉलीवुड वाली फैमिली। लेकिन वो भी बहुत पंजाबी थी, लंबी चौड़ी तो फैमिली है। ये पहली बार ऐसा हुआ था, हम लोग फैमिली फोटो ले रहे थे, तो निक है, निक के मम्मी, निक के पापा, निक के 4 भाई, मेरी जेठाई दोनों, अच्छा। तो सारी जेठानियां, तो सारी 8 लोग थे अबाउट, और मैं, मम्मी और मेरा भाई। हम तीनों ऐसे खड़े थे। वैसे प्रियंका, तुम तो पहली बार इस सीजन में आई हो ना, लेकिन ये तुम्हारा नाम हमेशा लेता रहता है, लेकिन तुमसे ज्यादा मोहब्बत है। वो निक को याद करता है। आई वांट टू शो यू। हाँ, मिले भी नहीं उससे? बहुत याद। हाँ। अरे ये तो दल बदलू आदमी है, ये याद करते रहते हैं हम, देखो आपसे प्यार है। Just see. परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही, हाँ जी, साथ में एक और बात की बधाई, हाँ जी। इम्पोर्टेड जीजा मिले आपको। प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है। ओ हाँ। पर ऐसे ही जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चुराई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों। हैं? एक्चुअली इसको डॉलर मिले थे। इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले। अच्छा चलो, ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालगिरह विद्रोह कर दे। हम तो दुआएं दे के आए। परिणीति ने एक मूवी की थी, हाँ। हंसी तो फंसी। हाँ। तो परी आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती, आज मेरा सांडू निक जोनस होता है। ये तो निक जोनस के पीछे पड़ा हुआ है। तो आंडू फिर देखो यार, इसको निक से मिलाओ यार, इसको किसी को कोई नंबर दो, इसको कोई मेरे को FaceTime अंग्रेज लोग करवाओ बड़े अच्छे भैया। लगते हैं। हाँ। अंग्रेज क्या बोलेंगे आप? निक से क्या बोलेंगे? चिल है। हाँ, क्या बोले? अगर निक से मिलेगा निक तो से क्या बात बोलेगा? कराएंगे, मैं बोलूंगा फिर मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। परी ने बताया, बोलते ऐसे जब शादी हुई ना तो निक ने अपनी सभी सालियों को डायमंड वो सब दिए और डायमंड की अंगूठियां दी।
क्या बोलते हैं, हमें बता देती प्रियंका, हाँ, हम तुम्हारी बहन बन के ही आ जाते उधर, दुपट्टा अरे! लेके डायमंड मिल जाता, और क्या चाहिए। ये गलत हुआ, मैंने तो इसको कब से बहन बनाया हुआ था यार। अब सॉरी भाई, सेम थिंग। याद नहीं तुमको? ऐसी चीजें भूल जाते हो बस तुम। पर वही है। निक तेरा भी जीजा हो गया अब। वो तो नेशनल जीजू बन गया एकदम। अच्छा मुझे एक नॉर्मल बात पूछनी है, जैसे मेरी शादी हुई, हाँ जी, तो मैं सिलेंडर लेने खुद गया, हाँ जी, हलवाइयों से वो बातचीत चल रही है, तो ये जनता जानना चाहती है, जो अमीर लड़कियों की शादी होती है, आप कौन सी तैयारियां करती हैं फिर? अरे हमें भी तो सेम चीजें ही चाहिए होती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को भेजा सिलेंडर लेने के लिए। वो बेचारा अमेरिका से 10 दिन पहले आया, जब ताकि मैं शूटिंग कर सकूं। मम्मी के साथ जाके मेरे भाइयों ने, मेरे सारे कजन भाई जो थे, सब ने, मेरी पूरी फैमिली एकजुट के उन्होंने तैयारियां की ताकि मैं फिल्म की शूटिंग कर सकूं। पर ठीक है, प्रोडक्ट आपने ठीक चुना। करेक्ट ना? दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लगती। एक सेकंड लेकिन मैं पहली बार आई हूँ इस नए घर में जी। तुम सबसे सवाल पूछते हो। हाँ जी। मेरा हक बनता है एक बार तुमसे सवाल अरे पूछना। प्लीज प्लीज। ठीक है, तो रोज तुम सबको हंसाते हो। हम लोग सब कितने फैन हैं कपिल शर्मा के शो के, राइट? सब बड़े फैन। मुझे ये जानना है कि अपनी बीवी को हंसा सकते हो कि नहीं? हंसती है तुम्हारे जोक्स पे? गिलास टूटा ना? ऐसा तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया। अगर आंटी ने एक तरफ से घर से तुमको बुलाया कि हाँ। कपिल, दूसरी तरफ से गिन्नी ने बुलाया कपिल, सेम टाइम पे, कहाँ जाओगे? ये अलग अलग होती नहीं, दोनों साथ में रहती। इन्होंने गिरोह बनाया हुआ है मेरी मम्मी ने। और पहले वाइफ कॉल जाएगा, फिर बाद में मेरे पास आएगा। मम्मी ऐसा करो कि मेरे साथ नेशनल टीवी पे मेरी बेइज्जती। अच्छा, आंटी फिर एक और सवाल फिर। अगर खुदा ना खास्ता हो ना, लेकिन अगर आप में और गिन्नी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, हाँ जी, किसको मनाएगा ये पहले? पहले तो वाइफ को बनाएगा ना। रियली? लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का बदल गया, लड़की, मेरी माँ ही बदल गई है। मैंने ऐसा कभी किया है मम्मी? वाह माँ, मेरे से बहुत प्यार करता है। शाबाश, सीख गई है मम्मी। अगले सीजन में आपको भी कास्ट करूंगा मैं। अच्छा एक और सवाल। मेरे से बहुत प्यार करता है बेटा। तो फिर बीवी कोई के नहीं, कवर पास करने की बार-बार जरूरत नहीं क्यों है। अभी जो बोल दिया आपने सच बोल दिया, ठीक है। अच्छा एक और सवाल। आंटी आपको भी कंग्रेचुलेशंस, तुम भी मैंने सुना पापा बनने वाले हो। इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे तुम? थैंक यू प्रियंका, तुम्हारी फिल्म आ रही, मेरी नहीं आ रही है। मेरी तो वाट लगा के रख दी आते ही, मैं क्या करूं? अच्छा एक और सवाल। आज कपिल इधर का आइए आप। इंटरव्यू हो रहा है। आप इधर आइए, बीच सड़क पे खड़े होइए। अभी मैं तुमसे तुम्हारी शादी से पहले मिली थी, करेक्ट? राइट। तो मैं उस कपिल को ज्यादा जानती हूँ, इसको जानूंगी एज द Right. शो गोज अलोंग। तो अगर हाइपोथेटिकली तुमको 2 चॉइसेस मिले, एक 2 करोड़ का चेक ओके। और एक हॉलिडे इन मालदीव्स विद 6 हॉट गर्ल्स, हाँ, कौन सी चूज करोगे? मैं 2 करोड़ चूज करूंगा, क्योंकि सेम पैकेज मैंने 60,000 में अरेंज कर लेना। ओके, एनीवे, चेंज द टॉपिक। प्रियंका, आपकी शादी मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, अमीर अमीर लोग, ऐसे अंबानी फैमिली और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन। मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी थी जानने की, ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये जो शगुन का लिफाफा होता है, उसमें कितने पैसे डालते हैं? हमारी शादी सिर्फ अबाउट 180 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। ओके। मोस्टली फैमिली, उसमें से 120 तो फैमिली थे। Okay. तो शगुन के लिफाफे आधे तो मिले भी नहीं हमें। आशीर्वाद बहुत मिले। अच्छा? वही तो चाहिए मुझे। वाह। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा बड़े लोग हैं, क्या पता 2000 का नोट ही होता है इनके पास, कि 25-25 हजार के छपवाए होते हैं इन्होंने। जैसे अर्चना जी मेरी शादी में आई ना, क्या तो दिया? इन्होंने लिफाफे में पैसे तो छोड़ो, उस पर लिखा हुआ था जो तुम्हारा दिल करता डाल दो। इन्होंने ये देखा? तो मेरे साथ तो ये हुआ है। एनीवेज प्रियंका, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आप पहली बार आई शादी के बाद, हमारी जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि जैसे प्रियंका आएगी हमें बात करनी, तो आप खुद ही कर सकते हैं जी। किन किन के सवाल थे जी? मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। Hello, Kapil sir. Hello, Hello. Priyanka ma'am. Hi. My name is Krupa. I'm Hi, from Krupa. Bombay, and I'm big fan of you, Kapil. थैंक यू कृपा। मैम, मुझे पूछना है, इंडिया में जैसे रस्म रहती है कि शादी के बाद सुहाग रात को लड़कियां गरम दूध लेके जाते हैं अपने हस्बैंड के लिए,
तो क्या आप भी अपने उनके लिए लेके गए थे? ओए उनके लिए? एक्चुअली नहीं, मैं लेकर नहीं थी, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ ना इसलिए, और वो भी। लैक्टोज क्या होता है? दूध नहीं अच्छा लगता। नहीं लेकिन ओके, इवन आई हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंट प्रॉब्लम। तो But my husband had come, I had forced it. You forced him? अरे बाप रे, परेशानी तो नहीं रात को? मैम पूरा दिन फास्ट था और फिर रात को गरम दूध, तो प्रॉब्लम तो होगी। वही तो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। डू यू हैव एनी आइडिया कि क्यों पिलाते हैं गरम दूध? एक तो आदमी सारा दिन शादी में वैसे नहीं खा पी पाता अपने शादी में, ऊपर से दूध पिला दो गरम और गैस हो जाए, तो आदमी तो बेडरूम से लेके टॉयलेट के चक्कर काटता रहे। आपने फिर दूध पिया, आपको गैस वैस तो नहीं हुई इससे? सर हुई ना, गैस हुई? दूध हजम नहीं होता। लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर कल को काम ज्यादा खराब हो जाता, दुल्हन तो पहले दिन छोड़ के भाग जाती, दूल्हा बड़ा। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो प्रियंका से पूछना चाहते हो? जी मैडम, माइक दे दीजिए उनको। हाय कपिल, हाय मैम। अर्चना जी, हाय प्रियंका। हाय। मैं आपके ससुराल से आई हूँ। अमेरिका से आई हैं आप? यस सर। वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 19 साल में निक जोनस मुझे तो कहीं नजर है, आपको कैसे मिल गया? मैं तो दलास से हूँ, मैं तो असली उसके गांव से हूँ। निक भी डालस से? आप तो सच्ची में उनके गांव से हैं? हाँ। वो डालस जब बहुत छोटे थे तब छोड़ दिया था छोटे थे तब थे वहाँ पे। लेकिन मैं उनसे मेट गाला पे मिली थी, तो शायद वहाँ का इनविटेशन चाहिए होगा। लेकिन अभी आपके फैमिली में और तो कोई होगा ना, उसका कोई बड़ा भाई, कोई आपकी फैमिली में। आई एम रेडी टू मैरी हिम। एक भाई बचा है बेचारा। आपका फोन नंबर दे देती हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो 18 साल का है, चलेगा ना? आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को घेरिए जाके। कपिल सर से मुझे एक क्वेश्चन करना है। यू आर द हीरो, नोबडी कैन रिप्लेस यू इन होल एंटायर वर्ल्ड। थैंक यू मैम, यू आर द शुक्रिया। बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मैक्सिकन है, अच्छा जी। हमारे साथ काम करती है। जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, हम आपका शो देखते हैं और मैं ट्रांसलेट करके उनको समझाती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वो क्या कहती मैक्सिकन लड़कियां? आप दे लव्स यू एंड दे आर प्रीटी टू। हाँ जी, They are pretty too। अच्छा, प्रीटी टू। तुम कहाँ नजर डाल रहे हो? नहीं, गिन्नी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी। Hi, my name is Avinka. I'm from Germany. Hi, Avinka. And this is my first time visiting India, and I'm really overwhelmed by all the people and colors, especially the traffic in Mumbai. The best. Wow, The same best. to you. Very best. Yeah. So I wanted to ask you, you come back after such a long time. Do you get overwhelmed with it all? Like, do you forget sometimes how busy it gets and how colorful and cultureful it all is? I come back very often. मैं हर 3 महीने वापस आती हूँ। कपिल से नहीं मिलती, लोगों से शायद नहीं मिलती, लेकिन I am from Bombay, तो मैं तो नहीं भूल सकती बॉम्बे को। Thank you so much for this act of kindness. I hope you understood the whole question. Ouch! Otherwise, I can explain in another language. Shots are fired. German में बोल के बता। Oh, ich heiße Avinka, ich bin aus Deutschland. Oh, great, So great. froh hier zu sein. हमारे लिए सारी लैंग्वेज सेम है। Achtung, Achtung, Krankenhaus. प्रियंका, आपको जर्मन भी आती है? हाँ, Achtung। छोड़ना मत कुछ दुनिया का, कुछ भी, सब कुछ पता है इनको। थैंक्स। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ तुम इधर चलो मेरे साथ वापस पर आज दिल्ली। इतना मजा आ रहा ना, कसम से। आज प्रियंका, इतने सालों बाद मुलाकात हुई है। प्रियंका, ये बहुत आइए बहुत ना। स्वागत है आपका। कपूर शर्मा, देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी से बातचीत करेगी, और जब 2 बहनें बातें करेगी ना, तो आप बीच में विघ्न न डालें प्लीज। वो है देश की बेटी, तू तो खुद अपने आप में महादीप है एक। तू क्या मतलब, कहाँ वो प्रियंका चोपड़ा, कहाँ तुम मदन चोपड़ा, बहने कैसे हुई तुम? तो ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा, मैं मदन चोपड़ा, तो आप बीच में प्रेम चोपड़ा क्यों बन रहे हैं? यही ना, इनकी आपकी ये नॉन सीरियस बातों की वजह से ना हमारी शो की टीआरपी 4 तक पहुंच गई है। ये तो अच्छी बात होगी ना। तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात हुई ना। सोनी साहब के बारे में सोचिए, उन्हें रोज पार्टियां फेंकनी पड़ती हैं फिर।
रोज पार्टियां होती हैं तो अर्चना जी को रोज जाके फिर पीना पड़ता है वहां पे। फिर रोज पी लेती हैं तो घर जाके अपने पति को घर से निकाल देती कि 4 की टीआरपी आ गई, तुम जाओ अब। वैसे जैसे आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपने दम पर रहती हैं ना, वैसे ही मैं हूँ बम पर, रहती हूँ अपने दम पर। वैसे प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, जोनस ब्रदर्स जो है ना, तो मैंने सुना है कि ब्रदर्स में मतलब एक कजन वजन कोई एक ब्रदर है जो कुंवारा है, राइट? एक भाई है, इसका नाम है फ्रैंकी, लेकिन कुंवारा है और 18 साल का है। That's all right. कवारा है तो तुम्हारा क्या लेना देना उस तो बात मतलब अगर उसे कोई सुशील लड़की की अगर तलाश हो बाय चांस, तो मैं बम्पर जोनस बनने के लिए तैयार हूँ। तुम पर जोनस सूट करता है? अच्छा, मुझ पे जोनस सूट नहीं करता तो क्या सूट करता है? शर्मा? नो कप्पू शर्मा, उस नजर से आप मुझे देखिए भी मत। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, मुझ पे नजर मत डालिए। आप अपनी सारी दौलत भी मेरे कदम पे रख देंगे ना, तो फिर मैं शायद हाँ बोल दूं। लॉजिकल, यू नो, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में। प्रैक्टिकलिटी जरूरी है। जरूरी है, बहुत ज्यादा। You get that? I get it. Yeah, होता है। प्रियंका जी, लेकिन वैसे मम्मी आपका रिश्ता ले जा सकती हैं मेरी सास तक, अगर आप चाहें। अगर आप मेरी एक सिफारिश अगर कर दें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। पहले आईब्रो देख लो इसके, बीच में कोई गैप है ही नहीं, जुओं के लिए ब्रिज बना के रखा हुआ है। यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल जाती है। निक जोनस के भाई के साथ शादी करेगी तू, है? कपिल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा क्लिनिक है जिसको हम स्टूडियो एस्थेटिक कहते हैं, वहाँ आके इनको एकदम फिट कर दूंगी। बस खत्म हो गया। ये है प्रियंका चोपड़ा की मम्मी। वाह, फिल्म के साथ साथ स्टूडियो की भी प्रमोशन। पिक्चर प्लस स्टूडियो फ्री। मेरी तो सेटिंग हो गई है एक्चुअली ना, मुझे अब वापस मेरे अपने काम पे जाना होगा। लेकिन क्या है, क्या मतलब जो सीजन हमारा ये शुरू हुआ है उसमें आज मेरा पहला दिन है। जी हाँ, मेरा पहला दिन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं बस चाहती थी कि आज मेरे पहले दिन पे आप मुझे जरा इनॉग्रेट कर दें प्लीज। एक तुमको इनॉग्रेट? जी, एक फीता काटेंगी आप ना, तो मेरा इनॉग्रेशन हो जाएगा। Oh good God! If you don't mind. Please, yes. Thank you very much. बम्पर का ये फीता काट के आज आपने इस एपिसोड की बम्पर ओपनिंग की है। कप्पू शर्मा, आप सवाल पूछे भी कॉन्फिडेंट, हाँ, डरिएगा मत। ओके, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय बाय। फरहान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कमाल के फिट और हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू, और तुम भी। Are you serious? नहीं, my mom has said always return a compliment. अर्चना जी, आपको तो पता है फिल्म गली बॉय जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और फरहान भाई उसके प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत मुबारक। तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि गली बॉय जो है ऑस्कर लेके आए। बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। प्लीज विराजमान हो जाइए। फरहान सर जी, आप और प्रियंका दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं। द स्काई इज पिंक। नॉर्मली सर आसमान नीला होता है, आपका वाला पिंक क्यों? नहीं, वो बात ऐसी है कि इस फिल्म में जो एक फैमिली ड्रामा है जी, उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें अदिति जो प्रियंका जी का किरदार है उस फिल्म में, वो अपने बेटे से बात कर रही है जो बहुत दूर है। वो लंदन में है, अदिति लंदन में है और बेटा उसका इंडिया में है जी। और उनकी बात चल रही है और वो बेटा उससे कहता है कि आज मुझे अपने स्कूल टीचर ने डांटा क्योंकि आर्ट क्लास में मैंने अपने स्काई का कलर पिंक बना दिया। अच्छा। तो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारे स्काई का कलर वो हो सकता है जो तुम चाहो, किसी और को मत बताने दो कि तुम्हारे स्काई का कलर क्या होना चाहिए। तो इसीलिए टाइटल भी है द स्काई इज पिंक। मुझे लगता है फरहान सर आपको शुरू से नीले रंग से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी। हाँ, थी। क्योंकि आपका गाना था ना, आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तब से मैं स्काई इज पिंक की स्क्रिप्ट का इंतजार, तब से मैं वेट कर रहा हूं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रियंका, आपके तो हम सब फैन हैं। फरहान सर, आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में। और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। बहुत
फरहान भाई, एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड हैं और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी। तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देख के कि भाई दोस्ती है तो ऐसा? नहीं, सबके सामने तो कहता हूँ कि वो फ्री में करते हैं। अच्छा, पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका। नहीं, अरे तुम्हें मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए। मेरी पूरी बात तो सुन लो। देवी है देवी, मुझे पता है आप फुल ऑफ एनर्जी आई हैं। मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती है कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती है उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता है यार, लेकिन काफी देर तक दोनों जगह भरना पड़ता है। तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार। क्यों सर? थोड़ा ऐसे ही बस। फिर तू ये भी जा रहा है? अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन? मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले। आई गॉट सो मेनी रिश्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिश्ते को क्या बोलते हैं? प्रपोजल्स। या आई गॉट सो मेनी प्रपोजल्स फ्रॉम हॉलीवुड आल्सो। जी। उनको पता नहीं होगा ना तो शादीशुदा है यहाँ। अरे नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में ऐसा। अच्छा, प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं। डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका स्टारडम की वजह से जो उन्हें बहुत है सक्सेस। So true. She stayed just exactly the same true to herself. Always. बिल्कुल। आची मामी तो मुझे जानती हैं कितने सालों से। I played your mother in one film. 2 फिल्में की हमने। हैं? हाँ। प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? हाँ, Love 2050 है ना, और फिर क्रिश 2 में भी मैंने बॉस का रोल प्ले किया। एक फिल्म में आप दादा मुनि के साथ भी थी ना वो? एक्चुअली मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है। आई मीन ऑपोजिट नहीं थे ऑब्वियसली एक दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है। वेल तो मैंने मजाक में किया। क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ। आई लव यू मैम। बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना। आपको पता है प्रियंका ने किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है अब क्या करें अभी? हाँ। मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड हो। हमारे तो हर दूसरा सवाल उसके बारे उसको होना चाहिए था, हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन करते हुए। भारत का दामाद है हमारे देश का दामाद। करेक्ट। पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा हे ईश्वर अफवाह हो, लेकिन जब पक्का हो गया फिर तो मान ही गया, चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। Acceptance is good. तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं कभी कभी वो, क्योंकि रॉक स्टार है वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं। तो सीरियसली वो कौन कौन से पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था, जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे। वाओ, दैट्स सो कूल मैन। मुझे इतनी हंसी आई है वो कब इन द मॉर्निंग। आई सेड इसको तो ये पूरा फिसल गया। वाओ। आई एम श्योर कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने। कभी ऐसा हो निक इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो चक दे? वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो जाएगा। मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली। चक दे। करेक्ट। पंजाबी तभी भी है। अच्छा, द स्काई इज पिंक में एक सीन है जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं। फरहान, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है स्कूल कॉलेज टाइम में आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर जावेद साहब आ गए हो ऊपर से, कभी रंगे हाथों पकड़ गए आप? नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेल फोन वेलफोन तो था नहीं। राइट। तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना है उन्होंने उठा लिया। मतलब वो जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं अगर आप सोचेंगे ना। हाँ, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाय तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो अगर बिल बढ़ाना ही है तो बात तो करो। लेकिन तो 1-2 बार मैं पकड़ा गया हूँ उनसे। तो बिल्कुल सही कहा फरहान ने, एक्चुअली ऐसा होता है, बातें कम होती हूँ। अच्छा, रखने को लेके 5 मिनट निकले, तुम रखो पहले।
मायसवे तुम रखो पहले, ये सब बातें होती रहती हैं। अभी तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल तो फेस टाइम पे बातें होती हैं। Oh my God, तो अब तुम पहले रखो, ऐसे फेस टू फेस बोलते हैं, पहले तो आप रख सकते थे फोन ना। हाँ। तुम बोलो हाँ। नहीं पहले तुम पता भी नहीं देगा। ये जो वीडियो कॉल आई ना सर, ये आपने बड़ा सही बर्बाद कर दिया। बेड़ा गर्क हो जिन्होंने कैमरा वाला फोन निकाला। पर मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि जैसे आम पिता हमारे जैसे पिता होते पकड़ के डांटते होंगे, जावेद साहब खुद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने कभी आपको पकड़ा होगा, शायद 2-4 लाइनें आपको दी होंगी कि बेटा ये बोलो, इससे इंप्रेस हो जाएगी लड़की शेरो शायरी में। नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो डांटने से पहले भी कहते हैं अर्ज किया है। और उसके बाद मुझे अपने डरे हुए हालत में कहना पड़ता है इरशाद। अभी जैसे फरहान ने माना कि वो बचपन में ऐसे फ्रेंड से बातें करते थे, हर कोई करता है और हर तरह के लोग करते हैं, यही नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बातें होती हैं। कभी कभी लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी सास की चुगली करती हैं, कभी कभी अपनी मम्मी को फोन करके, या ननद भाभी आपस में बातें करती, 2 बहनें करती हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं छुप छुप के फोन पे? आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन, नमस्कार माय नेम इज अमिता और मैं होशियारपुर पंजाब से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। ये 20 साल पहले जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, अच्छा जी, तो हमारे घर में छुप छुप के बात करना, जब मिलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो जब एंगेजमेंट हुई तो अगले ही दिन मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके बोलने लगे कि मैं तुम्हारे को मिलना चाहता हूँ। तो मैंने इनको बोला अभी कल तो मिले हम लोग, तो कहने लगे नहीं कल तो इतने लोग थे, मजा नहीं आया। क्या साथ आए आपके हस्बैंड? ये बैठे हैं। क्या आ रहा है मजेदार साहब? वाह, ये तो बड़े अरे रोमांटिक, मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे किसी के। फिर क्या हुआ? सर मैंने इनको मना किया तो ये फोर्स करने लगे, चलो ठीक है मिल नहीं सकते हैं, तो पर मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ ना। अच्छा। मैंने कहा नहीं वो भी नहीं पॉसिबल। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हें, अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल जाती हो। मैं उस टाइम स्कूल टीचर थी। अच्छा जी। तो तुम मुझे इतना तो बता दो कि तुम बस कहाँ से पकड़ती हो। तो मैंने बस स्टॉपेज बता दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए निकली स्टॉपेज के लिए, तो बाई चांस हम देखे हैं कि स्कूटर पे एक बंदा हमारे पास बिल्कुल धीरे धीरे चला आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं। अच्छा। तो हम उसको देख रहे हैं, वो हमारे को देख और स्माइल दे ही जा रहे हैं। हमने कहा बड़े बेवकूफ है, कौन है ये बंदा? अरे बेवकूफ है, कल ही हमारी एंगेजमेंट हुई और आज हमारे को कोई बंदा छेड़ रहा है। हाँ। और ये बंदा हमारे पास आके बोलता है हेलो हाय, और हम इतना डर गए। हमने कहा बड़ा बेवकूफ है, छेड़ के चला गया हमारे को। बाद में हम थोड़ी से आगे गए तो मैंने कहा अरे ये बंदा तो कहीं देखा देखा लग रहा है। बाद में रियलाइज हुआ रही ये तो वही है जिसके साथ हमारी कल एंगेजमेंट हुई थी। अरे आप रोमांटिक किससे याद दिला रही थी? तो उस समय भाई साहब ने इतने रोमांटिक चीजें की। अब मैं देख रहा था इनके रिएक्शन में ऐसे बैठे हुए कि हाँ उस वक्त हुई थी ये चीजें। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो, जी भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद तौसीर रजा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। और प्रॉब्लम तो लड़की की हुई ना फिर। अच्छा तो फिर अच्छा जी, चुप चुप के बातें करता था। हाँ। तो मैं एक बार रजाई ओढ़ के बात कर रहा था। हाँ। रजाई में अकेले थे आप? अकेले अच्छा। रजाई में अच्छा, फोन पे बात कर रहे थे? हाँ अकेले बार फोन तक बात कर रहा था। तो एक बार मैं कह रहा था उससे कि मैं मर जाऊंगा, आपसे शादी करूंगा। ये बात मेरे पापा ने सुन ली। अच्छा। तो मुझे घर से निकाल दिया, मुझे बहुत मारा। मैं मुंबई आ गया, वहाँ पे रिक्शा चला रहा हूँ। मैं शादी उसी लड़की से करूँगा चाहे मुझे मजदूरी भी करना पड़े। तो ये बात कितनी पुरानी जो आपने सुनाई? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो उस लड़की से इन टच हैं अभी भी आप? हाँ बात होती है अभी। अच्छा बात होती है। तो पापा ने उसी वक्त रजाई से निकाल दिया? उस तो आपने बोला नहीं पापा बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म की, थोड़ी देर सोने दो। फिर और सर आप कह दीजिए, शायद सुन के आपका कपिल शो देख के शायद वो कह दें कि शादी आपकी से। मैं कहूँ मेरी इतनी चलती तो हमारे देश की लड़कियां बाहर शादी क्यों करती? ऐसे बात कर रहा हूँ। कह तो दो। हाँ जी मैडम, अगर आप भी इनसे प्यार करती तो अपना अपना देख लेना, मेरा कोई लेना देना नहीं बीच में। अगर आपका प्यार सच्चा है तो जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
शुक्रिया तौफीक साहब, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो मैम, मैं सूरत से आई हूँ, मधु अग्रवाल। सर, जब मेरी मैरिज हुई थी उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अच्छा हम लोग वेट करते थे कि कब रात हो और हम लैंडलाइन फ़ोन पे बात करें एक दूसरे अच्छा से। और मुझे बहुत क्रेज़ था कि मेरे हस्बैंड कुछ रोमांटिक बातें करेंगे मुझसे, लेकिन जब हम लोग की बातें होती तो या तो वो सो जाते थे फ़ोन पकड़े पकड़े, अच्छा और या फिर ऐसा होता था कि कुछ मुझे संस्कारी बातें बता के कि जैसे दादी जी के पैर छूना, घर में जब आओगी तो पूजा की तैयारी करना, और इस तरह की बातों में ही सारा टाइम निकल जाता था। मैं ये सोचती रहती थी कब कुछ रोमांटिक बातें होंगी। अब शादी के बाद हुई? अब कोई क्रेज नहीं है मैम। जब था तब नहीं हुई। पर भाई साहब ये साथ में आपके हस्बैंड, पर ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये आप, सर ऐसा क्यों, आपका रोमांटिक बात करने को दिल नहीं किया उस समय? सर मैंने शादी के बाद के लिए रखा था वो सब चीजें। इनका क्लोजअप लिया जाए, हे पुरुष। ऐसे ऐसे महान लोग मुझे देखने को मिलते हैं, क्या बात है सर। वाह, धन्यवाद जी, शुक्रिया अपना किस्सा शेयर करने के लिए। कैसी हो सपना? हाय हाय, हाय बहुत खूबसूरत लग रही है। स्टॉप इट कपिल। थैंक यू, सिट सिट। थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, इंग्लिश का नहीं है। हिंदी में बोलो ना। यू एले? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। ये मैं कल मूली का पराठा खाई थी नहीं। यू एले लॉस एंजलिस ना? जी। मी एनएस नाला सोपारा। आयो भाई, नाइस। आपका शो क्वांटिको मेरी आंटी को बहुत पसंद है। बड़ा क्वांटिको करे। हॉलीवुड का पता है तेरे को कुछ? सब मालूम है मेरे को हॉलीवुड के। तू तो ज्यादा मत बोलना है। अर्चना जी भी हॉलीवुड में काम करती है उधर। कैसे? हाँ, लॉस एंजलिस में उधर लिखा है ना हॉलीवुड, ये हॉलीवुड का ओ बनती है उधर जाके। आपने देखा नहीं क्या कभी? नहीं, मैंने आप नहीं अपनी देखा। खिड़की से देखना, ऐसा करके ओ बनती है उधर। तो ऐसी फालतू बातें करती है, इसलिए परमीत सर का फोन आता है मुझे। अरे वो क्या फोन करेंगे, वो खुद दूसरा ओ बन के लेटे रहते हैं उधर। ये क्या लगा के घूम रही गुब्बारे वारे सब? तुम कितनी अच्छी लग रही हो, लेकिन थैंक यू। कितना फैशन है इसमें। 50 बर्थडे में गई तब जाके ड्रेस बने में। सपना कुछ अच्छी बातें कर, वो एलए से आई, क्या सोचेंगी? हाँ, वो एलए से आई है, मैं पहले से आई है। एलए वाले आ गए तो पहले वाले को भूल गया तू। अर्चना जी आ गई, सिद्धू जी को भूल गया तू। तू तो बस सिर्फ सोनी टीवी को नहीं भूलना, वरना हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे इधर। आखिर पप्पू पप्पू चिंटू, ए मन्नू पुच्चू, आओ। हाँ, पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा देख। ये क्या कर रही है? मैं, ये लोग गरीब लोग, इनको अमीर लोग दिखा रहे, अमीर लोग कैसे रहते। हाँ हाँ, पैसा दे, देख। उधर क्या देख रहा है, यहाँ देख। उधर देखेगा तो मेरी जेब से खुद पैसा देना पड़ेगा देखने के लिए। हेलो मैम। सर, आप लोग का ट्रेलर देखी, मैं बहुत अच्छा लगा। स्काई इज पिंक। थैंक यू। फरहान सर, ये आपके लिए गिफ्ट लाई। थैंक यू। ओए, मिर्च का ये क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तूने इनका ट्रेलर नहीं देखा क्या? ट्रेलर में बोलते हैं ना। हाँ हाँ, मेरी परदादी यहाँ इस कमरे में अचार। बिल्कुल बिल्कुल। तू होमवर्क नहीं करके आता क्या इधर? बता ना, तू होमवर्क नहीं करते? इतना बड़े बड़े इंटरव्यू लेते, तेरे को नहीं मालूम क्या पूछने का रहते? बात तो सही बोली सब।
तुमने कितना रिसर्च हाँ किया? रिसर्च देखो किया, ट्रेलर देखा इसने। मैम हमारा शो भी बुलंदियों को छू रहा है कि नहीं? जोरदार ताली हो जाए हमारे शो पे। इतना बुलंदियों को छू रहा है मैम। सोनी टीवी ने अभी पार्टी भी रखा था, मैं पार्टी में गई थी। अच्छा हाँ, सोनी साहब उधर मेरे को खुद छूने लगे। मैंने हाथ जोड़ा, बाबा मैं बुलंदी नहीं, मैं बुलंदा हूँ। मैंने उनको सपना तू यहाँ करने क्या आई आज? अब मेरे को ना मैम से बात करने का था। मैम मेरे को ना मॉडल बनने का था मेरे को। तुझे क्यों बनना भी मॉडल? पहले तो तू ये बता, फालतू के सवाल पूछ रही है। मेरे को ना मैम एक्चुअली काम करो, आप मेरे को ना मिस वर्ल्ड बना दो। मिस वर्ल्ड का अच्छा रहता है। कैसे? वो मेरे को ना क्यों बनने का मालूम है, वो रिएक्शन बहुत अच्छा देते ना वो लोग, जब बोलते ना आप मिस वर्ल्ड बन गए। तो मैं बताऊं, मैं बोलती हूँ तुम प्रैक्टिस करो एक बार। वो ऐसा करते ना, मेरे को ऐसा करने का तो है। एक बार करो ना, मैं बोलती हूँ। हाँ। एंड मिस वर्ल्ड 2019 इज सपना। तू मिस वर्ल्ड जीतती है, ट्रेन के नीचे नहीं आई तू? ये क्या कर रही है? मेरे को पता है क्या, मॉडल लोग का बहुत वट रहता है मैम, है ना? ऐसा 200 लोग इधर बैठे, 200 लोग इधर बैठे, और बीच में ऐसा मुफ्त का कपड़ा पहन के भाड़े का ऐसा अक्कड़ में चलते ऐसा। कौन सी अकड़ दिखाते हैं? अरे अक्कड़ अक्कड़ देखना, कपड़े किसी और के, शो किसी और का, कुर्सी किसी और की, वैनिटी किसी और की। अक्कड़ देख, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। सपना, हाँ वो एलए से तेरी यही बातें सुनाई है? अच्छा, तो ये बातें सुनाने के लिए फिर मैं ले जाऊं? ये क्या बात हुई? एक्चुअली मैम तोड़ दी कुर्सी सपना तूने। मैम मेरे को अच्छा मैम, मेरे को ना आपका एक काम बहुत पसंद आया। कौन सा काम? मेरी काम। थैंक यू। फरहान सर का भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें आप मस्त पोइट्री बोले थे। जी जी सर, एक लाइन बोले ना हम लोग के लिए। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। एक ही लाइन बोली थी, तो वही एक लाइन बोलती। अच्छा, मैं भी सुनाएगी सर। प्लीज प्लीज सुनाइए। अगर लेडीज कपड़े पहन के तू जेंट्स टॉयलेट में जाती है तो बंदा है तू। अगर स्कर्ट पहन के स्कूटर के ऊपर दोनों बाजू में ऐसे बैठती है तो बंदा है तू। आप क्या हंस रही, आपके बारे में बता रही मैं लोग। अच्छा मैम, आई हैव पार्लर यार, ब्यूटी पार्लर है, तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, तो इफ़ यू वांट तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बताओ ना कौन कौन सी मसाज? हमारे पास बर्फी मसाज है। अच्छा, वो क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं और उसके बदन पे तेल नहीं, चाशनी लगाते हैं हम लोग। क्योंकि बर्फी इज अ स्वीट डिश ना, एंड इट इज स्वीट डिश मसाज नो। अच्छा, तो नहीं अच्छा है, ट्राई करेंगे, ट्राई है ना? अच्छा है ना? फरहान, तुमको तो जरूर ट्राई करना 100%। फिर एक और मसाज है आपके लिए, बे वॉच मसाज। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 कस्टमर बुलाते हैं, एक का कपड़ा उतार के तेल लगा के उसका मसाज चालू करते हैं, और दूसरे वाले को बोलते हैं अबे वॉच। ऐसा रहता है। आपके लिए तो और स्पेशल है, दिल चाहता है मसाज। अरे क्या बात है, उसमें क्या होता है? इसमें इसका कस्टमर कपड़ा उतार के हम लोग उसको पहले 4-5 डंडा मारते हैं, फिर उसको कुर्सी पे बांध डालते हैं, फिर उसको सीधा पंखे से लटकाते हैं हम लोग। ऐसे कौन करता है? अरे दिल चाहता है मसाज है ना, वो करेंगे जो दिल चाहता है। भी कैसा कमाल करते हैं। आपके हॉलीवुड से, LA से भी कस्टमर लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, वो आपके विन डीजल है ना, वो इधर ही आके डीजल भरवाते हैं हम लोग के इधर। आज डीजल खत्म हो गया, आज मैं उनको CNG लगाने वाली है। लेकिन आइएगा, आप आते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा। ये मतलब इससे अच्छा मसाज दुनिया में नहीं मिलेगा मुझे। और World ये class। और ये स्कर्ट भिजवा देना।
हाँ सर मैं हाँ भिजवाई प्लीज, बहुत बहुत ये अगले रेड कार्पेट पे मेरे को पहनना है। ठीक है मैम, ओके थैंक यू सर। बाय। अभी मैं इसका क्या करूं? इसमें पैर रख के कर लूं? ऐसे कर लेता हूं सर, रिलैक्स है। तो और सुनाइए। That's really funny, but ऐसे रखो। So what is your तो जैसे कि आप सब जानते हैं फिल्म स्टार्स के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती हैं सर, तो आपके बारे में भी बड़ी सारी अफवाहें हैं। तो हम क्या करते हैं ना सर, हम ऐसा मानते नहीं है, हम सामने से पूछते हैं गेस्ट से। तो एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फरहान, आपके बारे में ये सुना है कि दिल धड़कने दो के एक सीन के लिए आपने चेहरे पे मेकअप की जगह वनीला आइसक्रीम लगाई थी। ये अफवाह है कि सच है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो प्लूटो जो कुत्ता था उसमें जी, उसे आकर मेरा मुंह चाटना था और कैमरा मेरे पीछे था। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप आइसक्रीम लगा लो फेस पे, दौड़ के आएगा और जितना चाहे, मतलब वो ही गिव यू लॉट्स ऑफ लव। तो मैंने बहुत सारे वनीला आइसक्रीम अपने चेहरे पे लगाया। हाँ, और फिर प्लूटो ने काफी फेशियल दिया था। काफी फायदा उठाया। प्रियंका, ये बात सही है कि पहले आपको हरी मिर्च खाने का बड़ा शौक था, इसलिए आपके पेरेंट्स ने आपका नाम मिट्ठू रखा था? हाँ, मेरी बुआ ने मेरा नाम मिट्टू रखा था। मैं मिमिक्री बहुत करती थी जब 1-2 साल की थी। तो एक बार हम अंबाला में हमारे घर पे थे, तो हमारे घर पे कोई आए, तो हाउ डू आई से दिस, अच्छा गैस आ गई, उनकी गैस आ गई, तो मैंने भी किया तो जैसी साउंड्स मुझे सुनाई देती थी मैं उनको रिपीट करती थी, और इसीलिए मेरा नाम मिट्ठू रखा गया था। वाह बुआ जी, बड़ा इनोवेटिव आइडिया था ये। एक्चुअली कभी आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा जब आप अमेरिका की फ्लाइट लेती हैं, तो यहाँ से दुबई तक सब ठीक रहता है, दुबई से अमेरिका तक फिर आपको पता चलेगा नेशनल इंटीग्रेशन का, गुजराती कहाँ कहाँ बैठे, वहां से थेपला आता है, पंजाबी जो होते हैं, पराठों की स्मेल। तो जब तक जहाज उतरता ना न्यूयॉर्क में, तो जो अमेरिकन एयर होस्टेस होती है उनको टेढ़ी हुई होती हैं, वी आर इन न्यूयॉर्क बट वी आर नॉट श्योर, ऐसे वेलकम कराती हैं। पर ये व्हाट ए प्लेजेंट चेयर, ये पहले करना चाहिए था मैं। हाँ, आप काफी अग्निपथ स्टाइल में बैठ गए हैं। हाँ, एकदम ऐसे। करेक्ट। ओह, अग्निपथ, शी वाज लाइक, यू नो, एब्सोल्युटली। हर फिल्म में ही हो आप। फिर भी यही हूँ मैं। मेरे को किसी ने कहा महाभारत में दुर्योधन भी आप बने थे। फरहान, एक अफवाह ये है कि सेनोरिटा गाना जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभय देओल की सिंगिंग से आप इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि आपने उन्हें अपनी अगली फिल्म के सारे गाने का ऑफर दे दिया था। नहीं, ये तो अफवाह है क्योंकि उसकी आवाज इतनी यूनिक थी उस गाने में, मैं नहीं चाहता था और एक्सपोज हो उसके बाद। फरहान, बचपन में बेहोश होने की इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि स्कूल वाले आपको घर छोड़ आते थे जूस वूस पिला के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत इतना बेहोश हुआ हूँ मैं स्कूल में। क्यों सर? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल से वापस घर जल्दी जाना था, तो कुछ भी हो जाए, हे हाउस इट गोइंग, एक और है, आप बचपन में आप बाथरूम की जगह मम्मी के बेड पे भी नहा लेते थे, हैं? ये मेरे लिए आपके बारे में है? अच्छा हाँ, ये सही बात है, क्योंकि हाँ आई डिड। How is it possible? क्योंकि जोया जो थी मेरी बहन जी, वो हमेशा जाके जो मेरी मम्मी है उनके कमरे में वो नहाती थी। अच्छा। और मैं बच्चों का कमरा था, मैं उसमें नहाता था, तो हमेशा के मुझसे कहती थी कि आई हैड अ बाथ इन मॉम्स रूम, आई हैड अ बाथ इन मॉम्स रूम। मुझे बहुत जलन होती थी कि यार वो मम्मी के कमरे में नहा रही है और मुझे कभी परमिशन नहीं मिलता है। अच्छा। तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मॉम कैन आई कैन आई हैव अ बाथ इन योर रूम? तो उन्होंने कहा हाँ ऑफ कोर्स यू कैन। वो चली गई कहीं, तो मुझे ना हमेशा लगता था कि जोया उनके रूम में वो नहाती थी। अच्छा। तो मैंने एक बाल्टी ली, खींचता हुआ उनके बाथरूम से मैं बेडरूम तक ले गया और बिस्तर के साइड पे मैं ऐसे बैठा और मैंने मग लिया और अपने आप पर पानी डालना शुरू किया। ये सही बात। फरहान, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपके राइट हैंड पे जो टैटू है वो आपने बनवाया नहीं, खुद प्रकट हुआ है। What? हाँ, मेरे राइट शोल्डर पे।
अच्छा, ये क्या कहानी है सर? हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जो टैटू है। नहीं यार, ये एक ऐसे वक्त पे था जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं था और हम बहुत पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो टैटू बनाते हैं। उसके बाद मुझे सिर्फ याद है कि मैं अगले सुबह उठा और ये टैटू मेरे कंधे पे था। प्रियंका, आपके बारे में ऐसा सुनने में आया है कि जो चीज आप यूएस में सबसे ज्यादा मिस करती हैं वो है सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खाना। इज इट ट्रू? मुझे गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं। मिलेंगे तुम्हारे शो पे? हमने ये बात इसलिए पूछी, हमारे पास पहली बार बजट हमने सैंक्शन करवाया है सोनी टीवी से कि गोलगप्पे प्रियंका को खिलाने हैं। तो गोलगप्पे एक तो हमेशा कभी लड़कियां अकेले नहीं खाने जाती, मैं आपकी सहेली बन के खाता हूँ। चलो तो फरहान भाई आप पानीपुरी वाला बन जाओ। तो पानीपुरी मंगवाओ और मैं प्रियंका की सहेली सोनिया। सोनिया, ये क्या बात। चलिए आइए, बस यहाँ खड़ा कर दो भैया। ये हुई ना बात। भैया उनको बनाने दो, आज वो है पानीपुरी वाले भैया। आप अपना गमछा भी दे दो प्लीज। लाइए। हाँ, हम इस तरफ हैं? हम उस तरफ चलते हैं। आप इस तरफ। चलो दीदी। चलो सोनिया। भैया जरा पानीपुरी देना तो। एक मिनट, हर पानीपुरी वाला भैया नहीं होता। सैया बोल दे, एक प्लेट फ्री में खिला दोगे? और अगर आंख मारूं तो 2 मिलेंगे। मैं ना ऐसा बड़ी बार किया, ऐसे आंख मार के ना उसको गिनती बुला देती हूँ, फिर भूल जाता है 50 का है कि 100। अच्छा आइडिया तेरा सोनिया, तू तो बेस्ट निकली। भैया थोड़ा तीखा देना। अरे नहीं सुनो, मिनरल वाटर में जरूर बनाना। हाँ, पानीपुरी थोड़ा। मैडम, मिनरल वाटर के साथ गोलियां ली जाती है, पानीपुरी नहीं बनाई जाती। किधर पन्नी है? लाइए भाई। अच्छा तो ग्लव्स तो पहन ही लो। ग्लव्स? क्यों, मुझे कहा जाके क्रिकेट में बैटिंग करनी है कि मैं ग्लव्स पहनूंगा? आप ये बताइए आपको क्या चाहिए, मीठा, तीखा या मीडियम? ये इनको थोड़ा इंग्लिश मीडियम दो, यूएस से आई है ये। एक्चुअली मेरे लिए ना है कि नहीं? इतना मजा नहीं आया, थोड़ा सा खट्टा भी बढ़ा दो। खट्टा? वाह, खुशखबरी आ रही है। मैंने बड़े मजे लिए हैं, सास को झूठ बोल मेरा खट्टा करने का मन कर रहा है। 70 गोलगप्पे खा के फिर मैं बोल दूं डकार आया था। खट्टा चाहिए आपको? या एक में जरा ग्लव तो उतारना, ग्लव के बिना बनाओ, थोड़ा खट्टा खुद ब खुद खट्टा हो जाएगा। नहीं, निकालो ग्लव। चलिए, मुझे नाखून डालना, मेरे को काली मिर्च वाला चाहिए। हाय हाय, अब मुझे समझ में आया कहाँ से स्वाद आता है। जी, मैं तो ये कभी नहीं लाइक करती, ये चलेगा मेरे को। भैया सुनो जी, गोलगप्पे तो ठीक ठाक थे, लेकिन पेमेंट के लिए आपको कैश चाहिए या किस? मैडम इसमें पूछने की क्या बात है, किस दे दो। मैं और दीदी ऐसे ही पेमेंट करते हैं, लाखों रुपए हमें भुगता चुकी पूरी मार्केट में। तुमको भी किस करना है? कैसा तेरा गंदी चुम्मी जैसा मुंह। चलो हटो यहाँ से, लेके जाओ। एक बार फरहान और प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। दादा जाना मत, शूटिंग के बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है? शूटिंग के बाद खाता हूँ मैं। स्वाद है। फरहान और प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.